गया महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं गया के महात्म्य का वर्णन करूंगा। गया श्रेष्ठ तीर्थों में सर्वोत्तम है। एक समय की बात है, गय नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उससे देवता संतप्त हो उठे और उन्होंने क्षीरसागर शाही भगवान विष्णु के समीप जाकर कहा, भगवान आप गयासुर से हमारी रक्षा कीजिए। तथास्तु कहकर श्रीहरि गयासुर के पास गए और उससे बोले, कोई वर मांगो। दैत्य बोला, भगवान मैं सब तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। यूं कहकर भगवान चले गए। फिर तो सभी मनुष्य उस दैत्य का दर्शन करके भगवान के समीप जा पहुंचे। पृथ्वी शून्य हो गई। स्वर्गवासी देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान देवता श्रीहरि के निकट जाकर बोले, देव श्रीहरि पृथ्वी और स्वर्ग शून्य हो गए। दैत्य के दर्शन मात्र से सब लोग आपके धाम में चले गए हैं। ये सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम संपूर्ण देवताओं के साथ गयासुर के पास जाओ और यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगो। भगवान का यह आदेश सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के समीप जाकर उससे बोले, दैत्य प्रवर मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि होकर आया हूं और तुम्हारे पावन शरीर को यज्ञ के लिए मांग रहा हूं। तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ किया। जब पूर्णाहुति का समय आया तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा। ये देख प्रभु ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान विष्णु से कहा, देव गयासुर पूर्णाहुति के समय विचलित हो रहा है। तब श्री विष्णु ने धर्म को बुलाकर कहा, तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाएं। देवताओं के साथ मेरी गदाधर मूर्ति भी इस पर विराजमान होगी। ये सुनकर धर्म ने देवमयी विशाल शिला उस दैत्य के शरीर पर रख दी। शिला का परिचय इस प्रकार है। धर्म से उनकी पत्नी धर्मवती के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम धर्मव्रता था। वो बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि मरीचि ने उसके साथ विवाह किया। जैसे भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ और भगवान शिव श्री पार्वती जी के साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीचि धर्मव्रता के साथ रमण करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल से कुशा और पुष्प आदि ले आकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रता से कहा, प्रिय मेरे पैर दबाओ। बहुत अच्छा कहकर प्रिया धर्मव्रता थके मांदे मुनि के चरण दबाने लगी। मुनि सो गए। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए। धर्मव्रता ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी का पूजन करूं या अभी मुनि की चरण सेवा में नहीं लगी रहूं। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु हैं, मेरे पति के भी पूज्य हैं, अतः इनका पूजन करना ही उचित है। ऐसा विचार कर वो पूजन सामग्रियों से ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। नींद टूटने पर जब मरीचि मुनि ने धर्मव्रता को अपने समीप नहीं देखा तब आज्ञा उल्लंघन के अपराध से उसे शाप देते हुए कहा, तो शिला हो जाएगी। ये सुनकर धर्मव्रता कुपित हो उनसे बोली, मुने चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिता की पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूं। ऐसी दशा में भी आपने मुझे शाप दे दिया है, अतः आपको भी भगवान शिव से शाप की प्राप्ति होगी। यूं कहकर धर्मव्रता ने शाप को पृथक रख दिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश करके वो हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इससे प्रसन्न होकर श्री विष्णु आदि देवताओं ने कहा, वर मांगो। धर्मव्रता देवताओं से बोली, आप लोग मेरे शाप को दूर कर दें। देवताओं ने कहा, शुभे महर्षि मरीचि का दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा। तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला हो जाओगी। गयासुर के शरीर को स्थिर रखने के लिए तुम्हें शिला का स्वरूप धारण करना होगा। उस समय तुम देवव्रता, देवशिला, सर्वदेव स्वरूपा, सर्वतीर्थमयी तथा पुण्यशिला कहलाओगी। देवव्रता बोली, देवताओं यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र आदि देवता और गौरी लक्ष्मी आदि देवियां सदा विराजमान रहे। अग्निदेव कहते हैं, देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्ग को चले गए। उस देवमय शिला को ही धर्म ने गयासुर के शरीर पर रखा, परंतु वो शिला के साथ ही हिलने लगा। ये देख रुद्र आदि देवता भी उस शिला पर जा बैठे। अब वो देवताओं को साथ लिए हिलने डोलने लगा। तब देवताओं ने क्षीरसागरशाही भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। श्रीहरि ने उनको अपनी गदाधर मूर्ति प्रदान की और कहा, देवगण आप लोग चलिए, इस देवगम्य मूर्ति के द्वारा मैं स्वयं ही वहां उपस्थित होऊंगा। इस प्रकार उस दैत्य के शरीर को स्थिर रखने के लिए यथाव्यक्त व्यक्ताव्यक्त उभय स्वरूप साक्षात गदाधारी भगवान विष्णु वहां स्थित हुए। वे आदि गदाधर के नाम से उस तीर्थ में विराजमान है। पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था।
उसे श्री विष्णु ने मारा और उसकी हड्डियों से विश्वकर्मा ने गदा का निर्माण किया। वही आदि गदा है। उस आदि गदा के द्वारा भगवान गदाधर ने हेति आदि राक्षसों का वध किया था, इसलिए वे आदि गदाधर कहलाए। पूर्वोक्त देवमयी शिला पर आदि गदाधर के स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति दी। तदनंतर गयासुर ने देवताओं से कहा, किस लिए मेरे साथ वंचना की गई है? क्या मैं भगवान विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? देवताओं, यदि आपने मुझे शिला आदि के द्वारा दबा रखा है तो आपको मुझे वरदान देना चाहिए। देवता बोले, दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए हमने तुम्हारे शरीर को स्थिर किया है, अतः ये तुम्हारा क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्धि होगी तथा पितर आदि के लिए ये क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यूं कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थ आदि ने भी उसे अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋत्विजों को दक्षिणाएं दी। 5 कोस का गया क्षेत्र और 55 गांव अर्पित किए गए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बनाकर दिए, दूध और मधु की धारा बहाने वाली नदियां समर्पित की, दही और घी के सरोवर प्रदान किए, अन्न आदि के बहुत से पहाड़, कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष तथा सोने चांदी के घर भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने ये सब वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाले अन्य व्यक्तियों से कभी याचना न करना। यूं कहकर उन्होंने वे सब वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी। तत्पश्चात धर्म ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि का दान लेकर जब वे ब्राह्मण पुनः गया में स्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, अब तुम लोग विद्याविहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब दूध आदि का अभाव हो जाएगा और ये सुवर्ण शैल भी पत्थर मात्र रह जाएंगे। तब ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आपके शाप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, अब हमारी जीविका के लिए कृपा कीजिए। ये सुनकर वे ब्राह्मणों से बोले, अब इस तीर्थ से ही तुम्हारी जीविका चलेगी। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक किसी वृत्ति से तुम जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ में आएंगे वे तुम्हारी पूजा करेंगे। जो हव्य, कव्य, धन और श्राद्ध आदि के द्वारा तुम्हारा सत्कार करेंगे, उनकी 100 पीढ़ियों के पितर नरक से स्वर्ग में चले जाएंगे और स्वर्ग में ही रहने वाले पितर परम पद को प्राप्त होंगे। महाराज गय ने भी उस क्षेत्र में बहुत अन्न और दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया था। उन्हीं के नाम से गयापुरी की प्रसिद्धि हुई। पांडवों ने भी गया में आकर श्री हरि की आराधना की थी। गया यात्रा की विधि। अग्निदेव कहते हैं, यदि मनुष्य गया जाने को उद्यत हो तो विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थ यात्री का वेश धारण कर अपने गांव की परिक्रमा कर ले। फिर प्रतिदिन पैदल यात्रा करता रहे, मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी से कुछ न दान ले। गया जाने के लिए घर से चलते ही पग पग पर पितरों के लिए स्वर्ग में जाने की सीढ़ी बनने लगती है। यदि पुत्र पितरों का श्राद्ध करने के लिए गया चला जाए तो उससे होने वाले पुण्य के सामने ब्रह्म ज्ञान की क्या कीमत है। गौओं की संकट से छुड़ाने के लिए प्राण देने पर भी क्या उतना पुण्य होना संभव है? फिर तो कुरुक्षेत्र में निवास करने की भी क्या आवश्यकता है। पुत्र को गया में पहुंचा हुआ देखकर पितरों के यहाँ उत्सव होने लगता है। वे कहते हैं, क्या ये हमारे पैरों से भी जल का स्पर्श करके हमारे तर्पण के लिए नहीं देगा? ब्रह्म ज्ञान, गया में किया हुआ श्राद्ध, गौशाला में मरण और कुरुक्षेत्र में निवास, ये मनुष्यों की मुक्ति के 4 साधन हैं। नरक के भय से डरे हुए पितर पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। वे सोचते हैं जो पुत्र गया में जाएगा वो हमारा उद्धार कर देगा। मुंडन और उपवास, ये सब तीर्थों के लिए साधारण विधि है। गया में तीर्थ में काल आदि का कोई नियम नहीं है। वहां प्रतिदिन पिंडदान देना चाहिए। जो वहां 3 पक्ष 1.5 मास निवास करता है वो 7 पीढ़ी तक के पितरों को पवित्र कर देता है। अष्टका तिथियों में, आभ्योदिक कार्यों में तथा पिता आदि की शयाह तिथि को भी वहां गया में माता के लिए पृथक श्राद्ध करने का विधान है। अन्य तीर्थों में स्त्री का श्राद्ध उसके पति के साथ ही होता है। गया में पिता आदि के क्रम से नव देवताक तथा 12 देवता तक श्राद्ध करना आवश्यक है। पहले दिन उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करें। परम पवित्र उत्तर मानस तीर्थ में किया हुआ स्नान आयु और आरोग्य की वृद्धि, संपूर्ण पाप राशियों का विनाश तथा मोक्ष की सिद्धि करने वाला है। अतः वहां अवश्य स्नान करें। स्नान के बाद पहले देवता और पितर आदि का तर्पण करके श्राद्ध करता पुरुष पितरों को पिंडदान दे। तर्पण के समय ये भावना करे कि मैं स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूमि पर रहने वाले संपूर्ण देवताओं को तृप्त करता हूँ। अंतरिक्ष तथा भूमि के देवता आदि एवं पिता माता का आदि का तर्पण करें। फिर इस प्रकार कहें, पिता, पितामह और प्रपितामह, माता, पितामही और प्रपितामही तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह। इन सबको तथा अन्य पितरों को भी उनके उद्धार के लिए मैं पिंड देता हूँ। सोम, मंगल, बुध स्वरूप तथा बृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर,
राहु और केतु रूप भगवान सूर्य को प्रणाम है। उत्तर मानस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। सूर्य देव को नमस्कार करके मनुष्य मौन भाव से दक्षिण मानस तीर्थ को जाए और ये भाव ना करे मैं पितरों की तृप्ति के लिए दक्षिण मानस तीर्थ में स्नान करता हूँ। मैं गया में इसी उद्देश्य से आया हूँ, मेरे संपूर्ण पितर स्वर्गलोक को चले जाएं। तदनंतर श्राद्ध और पिंडदान करके भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहे, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान भानु को नमस्कार है। प्रभो, आप मेरे अभ्युदय के समय साधक हूं, मैं आपका ध्यान करता हूं। आप मेरे संपूर्ण पितरों को भोग और मोक्ष देने वाले हूं। कव्याट, अनल, सोम, यम, यरमा, अग्निश्वात, बहिर्श्वत तथा आजप्य नाम वाले महाभाग पितृ देवता यहाँ पदार्पण करें। आप लोगों के द्वारा सुरक्षित जो मेरे माता पिता मातामह आदि पितर हैं, उनको पिंडदान करने के उद्देश्य से मैं इस गया तीर्थ में आया हूं। मुंड पृष्ठ के उत्तर भाग में देवताओं और ऋषियों से पूजित जो कनखल नामक तीर्थ है, वो तीनों लोकों में विख्यात है। सिद्ध पुरुषों के लिए जिनकी जीभ लपलपाती रहती है, उस तीर्थ की प्रतिदिन रक्षा करते हैं। वहां स्नान करके मनुष्य इस भूतल पर सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। तत्पश्चात महानदी में स्थित परम उत्तम फल्गु तीर्थ पर जाएं। ये नाग, जनार्दन, कूप, वट और उत्तर मानस से भी उत्कृष्ट है। इसे गया का शिरोभाग कहा गया है। गया शिर को ही फल्गु तीर्थ कहते हैं। ये मुंड पृष्ठ और नग आदि तीर्थ की अपेक्षा सार से भी सार वस्तु है। इसे आभ्यंतर तीर्थ कहा गया है, जिसमें लक्ष्मी, कामधेनु, गौ, जल और पृथ्वी सभी फलदायक होते हैं तथा जिससे दृष्टि रमणीय मनोहर वस्तुएं फलित होती है, वो फाल्गु तीर्थ है। फाल्गु तीर्थ किसी हल्के फुल्के तीर्थ के समान नहीं है। फाल्गु तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करे तो इससे पुण्यात्मा पुरुषों को भी क्या प्राप्त नहीं होता। भूतल पर समुद्र पर्यंत जितने भी तीर्थ और सरोवर हैं, वे सब प्रतिदिन एक बार फल्गु तीर्थ में जाया करते हैं। जो तीर्थराज फल्गु तीर्थ में श्रद्धा के समान स्नान करता है, उसका वो स्नान पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला तथा अपने लिए भोग और मोक्ष की सिद्धि करने वाला होता है। श्राद्ध करता पुरुष स्नान के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करे। उस समय इस प्रकार कहे, कलयुग में सब लोग महेश्वर के उपासक हैं, किंतु इस गया तीर्थ में भगवान गदाधर उपास्य देवता हैं। वहां लिंग स्वरूप ब्रह्मा जी का निवास है। उन्हीं महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान गदाधर, वासुदेव, बलराम, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा वराह आदि को मैं प्रणाम करता हूँ। तदनंतर श्री गदाधर का दर्शन करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। दूसरे दिन धर्माण्य तीर्थ का दर्शन करें। वहां मतंग मुनि के श्रेष्ठ आश्रम में मतंग वापी के जल में स्नान करके श्राद्ध करता पुरुष पिंडदान करें। वहां मतंगेश्वर एवं सुसिद्धेश्वर को मस्तक झुकाकर इस प्रकार कहे, संपूर्ण देवता प्रमाणभूत होकर रहें, समस्त लोकपाल साक्षी हों, मैंने इस मतंग तीर्थ में आकर पितरों का उद्धार कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ नामक कूप में स्नान, तर्पण और श्राद्ध आदि करें। उस कूप और यूप के मध्य भाग में किया हुआ श्राद्ध 100 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। वहां धर्मात्मा पुरुष महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करके स्वर्गलोक का भागी होता है। तीसरे दिन नियम एवं व्रत का पालन करने वाला पुरुष ब्रह्म सरोवर नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं ब्रह्मर्षियों द्वारा सेवित ब्रह्म सरोवर तीर्थ में पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने के लिए स्नान करता हूँ। श्राद्ध करता पुरुष तर्पण करके पिंडदान दे, फिर वृक्ष को सींचे। जो वाजपेय यज्ञ का फल पाना चाहता हो, वो ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित यूप की प्रदक्षिणा करे। उस तीर्थ में एक मुनि रहते थे। वे जल का घड़ा और कुश का अग्रभाग हाथ में लिए आम के पेड़ की जड़ में पानी देते थे। इससे आम भी सींचे गए और पितरों की भी तृप्ति हुई। इस प्रकार एक ही क्रिया 2 प्रयोजन सिद्ध करने वाली हो गई। ब्रह्मा जी को नमस्कार करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। चौथे दिन फल्गुनी तीर्थ में स्नान करके देवता आदि का तर्पण करे। फिर गया शीर्ष में श्राद्ध और पिंडदान करे। गया का क्षेत्र 5 कोस का है। उसमें 1 कोस केवल गया शीर्ष है। उसमें पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। परम बुद्धिमान महादेव जी ने मुंड पृष्ठ में अपना पैर रखा है। मुंड पृष्ठ में ही गयासुर का साक्षात सिर है, अतएव उसे गया शीर कहते हैं। जहां साक्षात गया शीर्ष है, वही फल्गु तीर्थ का आश्रय है। फल्गु अमृत की धारा बहाती है। वहां पितरों के उपदेश से किया हुआ दान अक्षय होता है। दशवाश्वमेघ तीर्थ में स्नान तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करके महादेव जी के चरण रुद्रपाद का स्पर्श करने पर मनुष्य पुनः इस लोक में जन्म नहीं लेता। गया शीर्ष में शमी के पत्ते बराबर पिंड देने से भी नरकों में पड़े हुए पितर स्वर्ग को चले जाते हैं और स्वर्गवासी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां खीर, आटा, सत्तू, चरू और चावल से पिंडदान करें।
तिल मिश्रित गेहूं से भी रुद्रपाद में पिंडदान करके मनुष्य अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। इसी प्रकार विष्णुपदी में भी श्राद्ध और पिंडदान करने वाला पुरुष पितृ ऋण से छुटकारा पाता है और पिता आदि ऊपर की 100 पीढ़ियों तथा अपने को भी तार देता है। ब्रह्मपद में श्राद्ध करने वाला मानव अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है। दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य अग्नि तथा आहवनीय अग्नि के स्थान में श्राद्ध करने वाला पुरुष यज्ञ फल का भागी होता है। आवस्थ्याग्नि, चंद्रमा, सूर्य, गणेश, अगस्त्य और कार्तिकेय के स्थान में श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने कुल का उद्धार कर देता है। मनुष्य सूर्य के रथ को नमस्कार करके कर्णादित्य को मस्तक झुकावे, कनेश्वर के पद को प्रणाम करके गया केदार तीर्थ को नमस्कार करे। इससे मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर अपने पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। विशाल भी गया शीर्ष में पिंडदान करने से पुत्रवान हुआ। कहते हैं विशाला नगरी में एक विशाल नाम से प्रसिद्ध राजपुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मुझे पुत्र आदि की उत्पत्ति किस प्रकार होगी? ये सुनकर ब्राह्मणों ने विशाल से कहा, गया में पिंडदान करने से तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तब विशाल ने भी गया शीर्ष में पितरों को पिंडदान दिखा। उस समय आकाश में उन्हें 3 पुरुष दिखाई दिए जो क्रमशः श्वेत, लाल और काले थे। विशाल ने उनसे पूछा, आप लोग कौन हैं? उनमें से एक श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने विशाल से कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरा वर्ण श्वेत है। मैं अपने शुभ कर्म से इंद्रलोक में गया था। बेटा, ये लाल रंग वाले मेरे पिता और काले रंग वाले मेरे पितामह हैं। ये नरक में पड़े थे, तुमने हम सबको मुक्त कर दिया। तुम्हारे पिंडदान से हम लोग ब्रह्मलोक में जा रहे हैं। यूं कहकर वे तीनों चले गए। विशाल को पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति हुई। उन्होंने राज्य भोग कर मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। एक प्रेतों का राजा था जो अन्य प्रेतों के साथ बहुत पीड़ित रहता था। उसने एक दिन एक वणिक से अपनी मुक्ति के लिए इस प्रकार कहा, भाई, हमारे द्वारा एक ही पुण्य हुआ था जिसका फल यहां भोगते हैं। पूर्व काल में एक बार श्रवण नक्षत्र और द्वादशी तिथि का योग आने पर हमने अन्न और जल सहित कुंभदान किया था। वही प्रतिदिन मध्याह्न के समय हमारे जीवन रक्षा के लिए उपस्थित होता है। तुम हमसे धन लेकर गया जाओ और हमारे लिए पिंडदान करो। वणिक ने उससे धन लिया और गया में उसके निमित्त पिंडदान किया। उसका फल यह हुआ कि वो प्रेतराज अन्य सब प्रेतों के साथ मुक्त होकर श्रीहरि के धाम में जा पहुंचा। गया शीर्ष में पिंडदान करने से मनुष्य अपने पितरों का तथा अपना भी उद्धार कर देता है। वहां पिंडदान करते समय इस प्रकार कहना चाहिए, मेरे पिता के कुल में तथा माता के वंश में और गुरु, श्वशुर एवं बंधुजनों के वंश में जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनके अतिरिक्त भी जो बंधु बांधव मरे हैं, मेरे कुल में जिनका श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि लुप्त हो गया है, जिनके कोई स्त्री पुत्र नहीं रहा है, जिनके श्राद्ध कर्म नहीं होने पाए हैं, जो जन्म के अंधे, लंगड़े और विकृत रूप वाले रहे हैं, जिनका अपक्व गर्भ के रूप में निधन हुआ है, इस प्रकार जो मेरे कुल के ज्ञात एवं अज्ञात पितर हों, वे सब मेरे दिए हुए इस पिंडदान से सदा के लिए तृप्त हो जाएं। जो कोई मेरे पितर प्रेत रूप में स्थित हो, वे सब यहाँ पिंड देने से सदा के लिए तृप्ति को प्राप्त हों। अपने कुल को तारने वाली सभी संतानों का कर्तव्य है कि वे अपने संपूर्ण पितरों के उपदेश से वहां पिंड दें तथा अक्षय लोक की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने लिए भी पिंड अवश्य देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष 5वें दिन गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करे। उस समय इस मंत्र का पाठ करें, भगवान जनार्दन, जिसमें आपकी गदा का प्रक्षालन हुआ था, उस अत्यंत पावन गदालोल नामक तीर्थ में मैं संसार रूपी रोग की शांति के लिए स्नान करता हूं। अक्षय स्वर्ग प्रदान करने वाले अक्षय वट को नमस्कार है, जो पिता पितामह आदि के लिए अक्षय आश्रय है तथा सब पापों का क्षय करने वाला है। उस अक्षय वट को नमस्कार है, जो प्रार्थना करके वट के नीचे श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन करावे। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने से कोटि ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य होता है। फिर यदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तब तो उसके पुण्य का क्या कहना है। वहां पितरों के उपदेश से जो कुछ दिया जाता है वो अक्षय होता है। पितर उसी पुत्र से अपने को पुत्रवान मानते हैं, जो गया में जाकर उनके लिए अन्नदान करता है। वट को तथा वटेश्वर को नमस्कार करके अपने प्रपितामह का पूजन करें। ऐसा करने वाला पुरुष अक्षय लोक में जाता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। क्रम से हो या बिना क्रम से, गया की यात्रा महान फल देने वाली होती है। गया में श्राद्ध की विधि। अग्निदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र से ही महानदी में स्नान करके संध्योपासना करें। प्रातः काल गायत्री के सम्मुख किया हुआ श्राद्ध और पिंड दान अक्षय होता है। सूर्योदय के समय तथा मध्याह्न काल में स्नान करके गीत और वाद्य के द्वारा सावित्री देवी की उपासना करें। फिर उन्हीं के सम्मुख संध्या करके नदी के तट पर पिंडदान करें। तदनंतर अगस्त पद में पिंडदान करें। फिर योनि द्वार
ब्रह्म योनि में प्रवेश करके निकले, इससे वो फिर माता की योनि में नहीं प्रवेश करता, पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात काकशिला पर बलि देकर कुमार कार्तिकेय को प्रणाम करें। इसके बाद स्वर्ग द्वार, सोमकुंड और वायु तीर्थ में पिंडदान करें। फिर आकाश गंगा और कपिला के तट पर पिंड दें। वहां कपिलेश्वर शिव को प्रणाम करके रुक्मुणी कुंड पर पिंडदान करें। कोटि तीर्थ में भगवान कोटेश्वर को नमस्कार करके मनुष्य अमोध पद, गदालोल, वानरक एवं गो प्रचार तीर्थ में पिंडदान दें। वैतरणी में गौ को नमस्कार एवं दान करके मनुष्य अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। वैतरणी के तट पर श्राद्ध एवं पिंडदान करें। उसके बाद क्रौंचपाद में पिंड दें। तृतीया तिथि को विशाला, निश्चिरा, ऋणमोक्ष तथा पाप मोक्ष तीर्थ में भी पिंडदान करें। भस्म कुंड में भस्म से स्नान करने वाला पुरुष पाप से मुक्त हो जाता है। वहां भगवान जनार्दन को प्रणाम करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, जनार्दन, ये पिंड मैंने आपके हाथ में समर्पित किया है। परलोक में जाने पर यह मुझे अक्षय रूप से प्राप्त हो। गया में साक्षात भगवान विष्णु ही पितृदेव के रूप में स्थापित हैं। उन भगवान कमलनयन का दर्शन करके मानव तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके मनुष्य गध्रेश्वर को नमस्कार करे। महादेव जी के मूल क्षेत्र धारा में पिंडदान करना चाहिए। इसी प्रकार गध्रकूट, गृहवट और द्रौतपाद में भी पिंडदान करना उचित है। पुष्करणी, कर्दमाल और रामतीर्थ में पिंड दे। फिर प्रभाशेश्वर को नमस्कार करते प्रेतशिला पर पिंडदान दे। उस समय इस प्रकार कहें, दिव्यलोक, अंतरिक्ष लोक तथा भूमि लोक में जो मेरे पितर और बांधव आदि संबंधी प्रेत आदि के रूप में रहते हों, वे सब लोग इन मेरे दिए हुए पिंडों के प्रभाव से मुक्ति लाभ करें। प्रेतशिला 3 स्थानों में अत्यंत पावन मानी गई है, गया शीर्ष, प्रभास तीर्थ और प्रेत कुंड। इनमें पिंडदान करने वाला पुरुष अपने कुल का उद्धार कर देता है। वशिष्ठेश्वर को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान दे। गया नाभि, सुषुम्ना तथा महाकोष्ठी में भी पिंडदान करें। भगवान गदाधर के सामने मुंड पृष्ठ पर देवी के समीप पिंडदान करें। पहले क्षेत्रपाल आदि सहित मुंड पृष्ठ को नमस्कार कर लेना चाहिए। उनका पूजन करने से भय का नाश होता है, विष और रोग आदि का कुप्रभाव भी दूर हो जाता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने से मनुष्य अपने कुल को ब्रह्मलोक में पहुंचा देता है। सुभद्रा, बलभद्र तथा भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करके अपने कुल का उद्धार कर देता और अंत में स्वर्गलोक का भागी होता है। भगवान ऋषिकेश को नमस्कार करके उनके आगे पिंडदान देना चाहिए। श्री माधव का पूजन करके मनुष्य विमानचारी देवता होता है। भगवती महालक्ष्मी, गौरी तथा मंगलमयी सरस्वती की पूजा करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है। स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता और वहां भोग भोगने के पश्चात इस लोक में आकर शास्त्रों का विचार करने वाला पंडित होता है। फिर 12 आदित्यों का, अग्नि का, रेवंत का और इंद्र का पूजन करके मनुष्य रोग आदि से छुटकारा पा जाता है और अंत में स्वर्गलोक का निवासी होता है। श्री कत्पर्दीय विनायक कार्तिकेय पूजन करने से मनुष्य को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्धि प्राप्त होती है। सोमनाथ, कालेश्वर, केदार, प्रपितामह, सिद्धेश्वर, रुद्रेश्वर, महारामेश्वर तथा ब्रह्मकेश्वर, इन 8 गुप्त लिंगों का पूजन करने से मनुष्य सब कुछ पा लेता है। यदि लक्ष्मी प्राप्ति की कामना हो तो भगवान नारायण, वाराह, नरसिंह को नमस्कार करें। ब्रह्मा, विष्णु तथा त्रिपुर नाशक महेश्वर को भी प्रणाम करें। वे सब कामनाओं को देने वाले हैं। सीता, राम, गरुड़ तथा वामन का पूजन करने से मानव अपनी संपूर्ण कामनाएं प्राप्त कर लेता है और पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति करा देता है। देवताओं सहित भगवान श्री गादी गदाधर का पूजन करने से मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त होकर अपने संपूर्ण कुल को तार देता है। प्रेतशिला देव रूपा होने से परम पवित्र है। गया में वो शिला देवमयी है। गया में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तीर्थ न हो। गया में जिसके नाम से भी पिंड दिया जाता है उसे वो सनातन ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देता है। फल्गीश्वर, फल्गचंडी तथा अंगारेश्वर को प्रणाम करके श्राद्ध करता पुरुष मतंग मुनि के स्थान में पिंड देता है। फिर भरत के आश्रम पर भी पिंड दे। इसी प्रकार हंस तीर्थ और कोटि तीर्थ में भी करना चाहिए। जहाँ पांडुशिला नद है वहाँ अग्निधारा तथा मधुसर्वा तीर्थ में पिंडदान करे। तत्पश्चात इंद्रेश्वर, किलकिलेश्वर तथा वृद्धि विनायक को प्रणाम करे। तदनंतर धेनुकारण्य में पिंडदान करे। धेनुपद में गौ को नमस्कार करे। इससे वो अपने संपूर्ण पितरों का उद्धार कर देता है। फिर सरस्वती तीर्थ में जाकर पिंड दे। सायंकाल संध्योपासना करके सरस्वती देवी को प्रणाम करे। ऐसा करने वाला पुरुष तीनों काल की संध्योपासना में तत्पर वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण होता है। गया की परिक्रमा करके वहां के ब्राह्मणों का पूजन करने से गया तीर्थ में किया हुआ अन्नदान आदि संपूर्ण पुण्य अक्षय होता है। भगवान गदाधर की स्तुति करके इस प्रकार प्रार्थना करें। जो आदि देवता गदा धारण करने वाले, गया के निवासी तथा पितर आदि को सद्गति देने वाले हैं, उन योगदाता भगवान गदाधर को मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रणाम करता हूँ। वे देह
इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार से शून्य हैं, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, दैत्य शून्य और देवता और दानवों से वंदित हैं। देवताओं और देवियों के समुदाय तथा सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। वे कली के कल्पश, पाप और काल की पीड़ा का नाश करने वाले हैं। उनके कंठ में वनमाला सुशोभित होती है। संपूर्ण लोकपालों का भी उन्हीं के द्वारा पालन होता है। वे सबके कुलों का उद्धार करने में मन लगाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त सब में अपने को स्वरूप विभक्त करके स्थित होते हुए भी वे वास्तव में अविभक्त आत्मा ही हैं। अपने स्वरूप में ही उनकी स्थिति है। वे अत्यंत स्थिर और सारभूत है तथा भयंकर पापों का भी मर्दन करने वाले हैं। मैं उनके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। देव भगवान गदाधर, मैं पितरों का श्राद्ध करने के निमित्त गया में आया हूँ। आप यहाँ मेरे साक्षी होइए। आज मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया। ब्रह्मा और शंकर आदि देवता मेरे लिए साक्षी बने। मैं गया में आकर अपने पितरों का उद्धार कर दिया। श्राद्ध आदि में गया के इस महात्मा का पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक का भागी होता है। गया में पितरों का श्राद्ध अक्षय होता है। वो अक्षय ब्रह्मलोक देने वाला है। श्राद्ध कल्प। अग्निदेव कहते हैं, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था उसे बतलाता हूं। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति के आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में, अपर पक्ष, कृष्ण पक्ष में, चतुर्थी तिथि को अथवा उसके बाद की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्र में श्राद्ध करें। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। सन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा स्नातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो निंदा के पात्र न हो, अपने कर्मों में लगे रहते हों और शिष्ट एवं सदाचारी हों, निमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफेद दाग हो, जो कोढ़ आदि के रोगों से ग्रस्त हों, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दें। उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करें। निमंत्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाएं, तो उन्हें देवकर्म में पूर्वाभिमुख बिठावें। देव श्राद्ध, पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहें अथवा दोनों में एक एक ही ब्राह्मण हो। इस प्रकार माता मह आदि के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। शाक आदि से भी श्राद्ध कर्म करवावें। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहें। क्रोध और उतावली ना करें। नम्र, सत्यवादी और सावधान रहें। उस दिन अधिक मार्ग न चलें। स्वाध्याय भी करें। मौन रहें। संपूर्ण पंक्ति मूर्धन्य, पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्ति पावन ब्राह्मणों में प्रत्येक कर्म के विषय में पूछें। आसन पर कुश बिछावें। पितृकर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देवकर्म फिर पितृकर्म करें। देवधर्म में स्थित ब्राह्मणों से पूछे, मैं विश्वदेवों का आह्वान करूंगा, ब्राह्मण आज्ञा दें। आह्वान करो, तब इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात पितृकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों से पूछे, मैं पितरों का आवाहन करूंगा। ब्राह्मण कहें, आवाहन करो। तब उपरोक्त मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करें। फिर इस मंत्र से तिल बिखेर कर आयंतु नमः इत्यादि मंत्र का जप करें। इसके बाद पवित्रक सहित अर्ध पात्र में शनो देवी इस मंत्र से जल डालें। तदनंतर यवोस्सी इस मंत्र से जौ देकर पितरों के निर्मित सर्वत्र तिल का उपयोग करें। इस मंत्र से अर्धपात्र में फूल छोड़ें। अर्धपात्र सोना, चांदी, गुलर अथवा पत्ते का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सव्य भाव से और पितरों के लिए अपसव्य भाव से उक्त वस्तुएं रखनी चाहिए। एक एक को एक एक अर्धपात्र पृथक पृथक देना उचित है। पितरों के हाथों में पहले पवित्री रखकर उन्हें अर्ध देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्धपात्र को बाएं हाथ में लेकर उसमें रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकालकर देव भोजन पात्र पर पूर्वाग्र करके रख दें। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्धपात्र को ढककर यूं कहकर देवताओं को अर्ध देकर पात्र को दक्षिण भाग में सीधे रख दें। इसी प्रकार पिता आदि के लिए भी अर्ध दें। उसका संकल्प इस प्रकार है। इसी तरह पितामह आदि को भी दें। फिर सब अर्ध का अवशेष पहले पात्र में डाल दें, अर्थात प्रपितामह के अर्ध में जो जल आदि हो उसे पितामह के पात्र में डाल दें। इसके बाद वो सब पिता के अर्ध पात्र में रख दें। पिता के अर्ध पात्र को पितामह के अर्ध पात्र के ऊपर रखें। फिर उस दोनों को प्रपितामह के अर्ध पात्र के ऊपर रख दें। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन के वाम भाग में पितृभ्य स्नानमसी ऐसा कहकर उलट दें। तदनंतर वहां देवताओं और पितरों के लिए गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वस्त्र आदि का दान किया जाता है। उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्र में धृतयुक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछें,
मैं अग्नि में इस अन्न का हवन करूंगा। ब्राह्मण आज्ञा दें, करो। तब सानिग्न पुरुष तो अग्नि में हवन करे और निर्निग्न पुरुष पवित्र युक्त पीतर के हाथ अथवा जल में मंत्र से आहुति दें। पहली आहुति अग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा कहकर दें। दूसरी आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा इस मंत्र से दें। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम एवं अंगिरा के उपदेश से आहुति दें। हवन से शेष बचे हुए अन्न में से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परोसे और पात्र को हाथ से ढक दें। उस समय निम्नांकित मंत्र का जप करें। उपरोक्त मंत्र पढ़कर अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श करावें। यवोस्सी यवनास्मद्वेषो यवयारा आती है इस मंत्र से जौ छीटें और पितरों के पात्रों पर अपहर्ता असुरा रक्षासी वेदिशत इस मंत्र से तिल छींटकर संकल्प पूर्वक अन्न अर्पण करें। तदनंतर जुष्ध्वम आप लोग अन्न ग्रहण करें ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करें। उपरोक्त मंत्र का भी जप करें। पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरें। फिर एक एक बार सबको जल दें। पूर्ववत सव्य भाव से गायत्री जप करके मधुवाता इस ऋचा का जप करें। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछें, आप लोग तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ हम तृप्त हो गए। तदनंतर शेष अन्न को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर एक में मिला दें और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकालें और पितरों के उच्छिष्ट अन्न के पास ही अवनेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंड दान करें। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जब भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर लें तब पिंडदान देना चाहिए। आचमन के पश्चात जल, फूल और अक्षत दें। फिर अक्षोयदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की प्रार्थना करें। ओम अघोराः पीतरः संतु मेरे पीतर सौम्य हो ऐसा कहकर जल गिरावें। फिर प्रार्थना करें, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदलशील हों, वेदों की पठन पाठन प्रणाली बढ़े, संतानों की भी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कमी न आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहे, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों को प्राप्त करते रहें अर्थात हमारे घर पर अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवें किंतु हम किसी से ना मांगे। फिर स्वधा वाचन के लिए पिंडों पर पवित्रक सहित कुश बिछावें और ब्राह्मणों से पूछें, मैं स्वधा वाचन कराऊंगा? ब्राह्मण आज्ञा दें, स्वधा वाचन कराओ। तब श्राद्ध करता पुरुष इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों आप लोग मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह के लिए स्वधा वाचन करें। ब्राह्मण कहें, अस्तु स्वधा। तदनंतर उपरोक्त मंत्र से कुशों पर दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणाग्र धारा गिरावें। फिर सव्य होकर देवार्ध पात्र को हिला दें और पितरों के अर्ध पात्र को उत्तान करके देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दें। इसके बाद विष्णे देवाः प्रियंताम ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करें और उपरोक्त मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करें। तत्पश्चात सव्य भाव से देवताभ्यस्य इत्यादि पढ़कर भगवान का स्मरण करें। फिर अब सव्य भाव से रक्षादीप को बुझा दें। उसके बाद सव्य भाव से भगवान से प्रार्थना करें। तदनंतर आ मा वाजस्य इत्यादि मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के पीछे पीछे जाएं और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने घर में जाएं। प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी प्रकार पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं एकोदिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। ये श्राद्ध पूर्ववत ही करें। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक पवित्रक, एक ही अर्ध और एक ही पिंड देना चाहिए। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वदेव पूजन नहीं होता। जहां तृप्ति पूछनी हो वहां स्वदीतम ऐसा प्रश्न करें। ब्राह्मण उत्तर दें, स्वदीतम उपतिष्ठाम कहकर अर्पण करें। अक्षोदयक भी दें। विसर्जन के समय अभिरत्याम का उच्चारण करें। ब्राह्मण कहे, अभिरताः स्मः। शेष सभी बातें पूर्ववत करनी चाहिए। अब सपिंडीकरण का वर्णन करूंगा। ये वर्ष के अंत में और मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्रेत के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्ध पात्रों में पवित्री, तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्धकर्ता पुरुष अर्ध देता है। ये सामना इत्यादि 2 मंत्रों से प्रेत के अर्ध पात्र को क्रमशः तीनों पितरों के अर्ध पात्र में मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान,
दान आदि पूर्ववत करके प्रेत के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। इससे प्रेत को पितृ पदवी प्राप्त होती है। अब आभ्युदयिक श्राद्ध बतलाता हूँ। इसकी सब विधि पूर्ववत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए। पूर्वाह्न काल में आभ्युदयिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुश ही उपचार है। यहाँ तिल के स्थान पर जौ का उपयोग होता है। ब्राह्मणों से पितरों की तृप्ति के लिए प्रश्न करते समय संपन्नम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दे सुसंपन्नम। इसमें दही, अक्षत और बेर आदि के ही पिंड होते हैं। आह्वान के समय पूछें, मैं नांदी मुख वाले पितरों का आह्वान करूंगा। इसी प्रकार अक्षय तृप्ति के लिए प्रियताम ऐसा कहें। फिर पूछें, मैं नांदी मुख पितरों का तृप्त वाचन कराऊंगा। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर कहें, नांदी मुखा पितरः प्रियंताम। नांदी मुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हो। माता, पितामह, प्रपितामही, पिता, पितामह, प्रपितामह और सपत्नीक, मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह ये नांदी मुख पितर हैं। आभ्युदयिक श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग न करें और युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावें। अब मैं पितरों की तृप्ति बतलाता हूँ। ग्राम में अन्न से तथा जंगली कंद, मूल, फल आदि से 1 मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है और गाय के दूध एवं खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। तथा वर्षा ऋतु में त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र का पाठ करने वाला अग्निहोत्री, शाखा का अध्ययन करने वाला, 6 अंगों का विद्वान, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, धर्मद्रोण का पाठ करने वाला, त्रिसुपर्ण तथा वृहत साम का ज्ञाता ये ब्राह्मण पंक्ति पावन, पंक्ति को पवित्र करने वाले माने गए हैं। अब काम्य श्राद्ध कल्प का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया हुआ श्राद्ध धर्म और काम को देने वाला है। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पंचमी को श्राद्ध करे। षष्ठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी के श्राद्ध से खेती में लाभ होता है और अष्टमी के श्राद्ध से अर्थ की प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करने से 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमी में श्राद्ध करने से गो समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्ध से परिवार और द्वादशी के श्राद्ध से धन धान्य बढ़ता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी को उसी का श्राद्ध किया जाता है जिसका शस्त्र द्वारा वध हुआ हो। अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। जो दर्शार्ण देश के वन में 7 व्याघ्र थे, वे कालांजर गिरी पर मृग हुए, शरद्वीप में चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवर में हंस हुए। वे ही अब कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्होंने दूर तक का मार्ग तय कर लिया है। तुम लोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका पाठ करने से श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्मलोक देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हों तो पुत्र आदि अपने पिता का तथा पितामह के पिता का और उनके भी पिता का श्राद्ध करें। यदि प्रपितामह जीवित हों तो पिता, पितामह एवं वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध करें। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह आदि के श्राद्ध में भी करना चाहिए। जो इस श्राद्ध कल्प का पाठ करता है उसे श्राद्ध करने का फल मिलता है। उत्तम तीर्थ में युगादि और मनमादि तिथि में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक के द्वादशी, माघ तथा भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण कृष्ण पक्षमी की अष्टमी। आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये तिथियां स्वयंभू आदि मनु से संबंध रखने वाली हैं। इनके आदि भाग में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्री पर्वत, प्रभास, शालग्राम तीर्थ, गंडकी, काशी, गोदावरी तथा श्री पुरुषोत्तम भारतवर्ष का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो वर्ष है उसका नाम भारत है। उसका विस्तार 9000 योजन है। स्वर्ग तथा अपवर्ग पाने की इच्छा वाले पुरुषों के लिए ये कर्म भूमि है। महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, हिमालय, विंध्य और पारियात्र ये 7 यहाँ के कुल पर्वत हैं। इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभिस्थमान, नागद्वीप, सौम्य, गांधर्व और वारुण ये 8 द्वीप हैं। समुद्र से घिरा हुआ भारत 9वां द्वीप है। भारत द्वीप उत्तर से दक्षिण की ओर हजारों योजन लंबा है। भारत के उपर्युक्त 9 भाग हैं। भारत की स्थिति मध्य में है।
इसमें पूर्व की ओर किरात और पश्चिम में यवन रहते हैं। मध्य भाग में ब्राह्मण आदि वर्णों का निवास है। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से निकली हैं। विंध्याचल से नर्मदा आदि प्रकट हुई हैं। सह्य पर्वत से तापी, पयोष्णी, गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणा आदि नदियों का प्रादुर्भाव हुआ है। मलय से कृतमाला आदि और महेंद्र पर्वत से त्रिसामा आदि नदियां निकली हैं। शुक्तिमान से कुमारी आदि और हिमालय से चंद्रभागा आदि का प्रादुर्भाव हुआ है। भारत के पश्चिम भाग में कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि की स्थिति है। जम्बू आदि महाद्वीपों तथा समस्त भूमि के विस्तार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, जम्बू द्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है। वो सब ओर से 1,00,000 योजन विस्तृत खारे पानी के समुद्र से घिरा है। उस क्षार समुद्र को घेर कर लक्षद्वीप स्थित है। मेघातिथि के 7 पुत्र लक्षद्वीप के स्वामी हैं। शांत, भय, शिशिर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेम तथा ध्रुव, ये 7 ही मेघातिथि के पुत्र हैं। उन्हीं के नाम से उक्त 7 वर्ष है। गोमेध, चंद्र, नारद, दुदुम्भी, सोमक, सुमना और शैल, ये उन वर्षों के सुंदर मर्यादा पर्वत हैं। वहां के सुंदर निवासी वैभाज्र नाम से विख्यात है। इस द्वीप में 7 प्रधान नदियां हैं। प्लक्ष से लेकर शाक द्वीप तक लोगों की आयु 5,000 वर्ष है। वहां वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता है। आर्य, कुरु, विविंश तथा भावी, यही वहां के ब्राह्मण आदि वर्णों की संज्ञाएं हैं। चंद्रमा उनके आराध्य देव हैं। प्लक्ष द्वीप का विस्तार 2,00,000 योजन है। वो उतने ही बड़े इक्षुरस के समुद्र से घिरा है। उसके बाद शालमल द्वीप है, जो प्लक्ष द्वीप से दुगना बड़ा है। वह पुष्मान के 7 पुत्र शालमल द्वीप के स्वामी हुए। उनके नाम हैं श्वेत, हरित, जीमूत, लोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ। इन्हीं नामों से वहां के 7 वर्ष हैं। वो प्लक्ष द्वीप से दुगना है तथा उससे दुगने परिमाण वाले सुरोध नामक मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। कुमुद, अनल, बलाहक, द्रोण, कंक, महिष और कुकुद्वान, ये मर्यादा पर्वत है। साथ ही वहां प्रधान नदियां हैं। कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं। वहां के लोग वायु देवता की पूजा करते हैं। वो मदिरा के समुद्र से घिरा है। इसके बाद कुश द्वीप है। ज्योतिष्मान के पुत्र उस द्वीप के अधीश्वर हैं। उद्दिद, धेनुमान, द्वैरथ, लंबन, धैर्य, कपिल और प्रभाकर, ये 7 उनके नाम हैं। इन्हीं के नाम पर वहां 7 वर्ष हैं। दमी आदि वहां के ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म रूपधारी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। विद्रुम, हेमशैल, द्वितीमान, पुष्पवान, कुशुषेय, हरि और मंदराचल, ये 7 वहां के वर्ष पर्वत हैं। ये कुशद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वो धृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। राजा द्युतिमान के पुत्र क्रौंच द्वीप के स्वामी हैं। उन्हीं के नाम पर वहां के वर्ष प्रसिद्ध हैं। कुशल, मनोनुग, उष्ण, प्रधान, अंधकारक, मुनि और दुदुम्भी, ये 7 द्युतिमान के पुत्र हैं। उस द्वीप के मर्यादा पर्वत और नदियां भी 7 ही हैं। पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं: क्रौंच, वामन, अंधकारक, रत्नशैल, देवाव्रत, पुडरिक और दुदुम्भी। ये द्वीप परस्पर उत्तरोत्तर दुगने विस्तार वाले हैं। उन द्वीपों में जो वर्ष पर्वत हैं, वे भी द्वीपों के समान ही पूर्ववर्ती द्वीप के पर्वतों से दुगने विस्तार वाले हैं। वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिथ्य इन नामों से प्रसिद्ध हैं। वे वहां श्रीहरि की आराधना करते हैं। क्रौंच द्वीप दधिमंडोक मट्टे के समुद्र से घिरा हुआ है और वो समुद्र शाकद्वीप से परिवेष्टित है। वहां के राजा भव्य के जो 7 पुत्र हैं, वे ही शाकद्वीप के शासक हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: जलद, कुमार, सुकुमार, मणिवक, कुशोत्तर, मोदाकी और दुम्र। इन्हीं के नाम से वहां के वर्ष प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी, जलधर, रैवत, श्याम, कोद्रक, अंबिकेय और सुरम्य पर्वत केसरी, ये 7 वहां के मर्यादा पर्वत हैं और साथ ही वहां की प्रसिद्ध नदियां हैं। मग, मगध, मानस्य और मदंग, ये वहां के ब्राह्मण आदि वर्ण हैं, जो सूर्य रूपधारी भगवान नारायण की आराधना करते हैं। शाकद्वीप क्षीरसागर से घिरा हुआ है। क्षीरसागर पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। वहां के अधिकारी राजा सवन के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम थे महावित और धातकी। उन्हीं के नाम से वहां के 2 वर्ष प्रसिद्ध हैं। वहां एक ही मानसोत्तर नामक वर्ष पर्वत विद्यमान है, जो उस वर्ष के मध्यकाल में वलयाकार स्थित है। उसका विस्तार कई सहस्त्र योजन है। ऊंचाई भी विस्तार के समान ही है। वहां के लोग 10,000 वर्षों तक जीवन धारण करते हैं। वहां देवता लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। पुष्कर द्वीप स्वादिष्ट जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस समुद्र का विस्तार उस द्वीप के समान ही है। महामुने, समुद्रों में जो जल है वो कभी घटता बढ़ता नहीं है।
शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्तकाल में केवल 5-10 अंगुल तक समुद्र के जल का घटना और बढ़ना देखा जाता है, परंतु इससे जल में न्यूनता या अधिकता नहीं होती है। मीठे जल वाले समुद्र के चारों ओर उससे दुगने परिमाण वाली भूमि सुवर्णमयी है, किंतु वहां कोई भी जीव जंतु नहीं रहते। उसके बाद लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। लोकालोक पर्वत एक ओर से अंधकार द्वारा आवृत है और वह अंधकार अंडकटाह से आवृत है। अंडकटाह सहित सारी भूमि का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भुवन कोश वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, भूमि का विस्तार 70,000 योजन बताया गया है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। पृथ्वी के भीतर 7 पाताल हैं। एक एक पाताल 10,000 योजन विस्तृत है। 7 पातालों के नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, प्रकाशमान, महातल, सुतल, तलातल और 7वां रसातल या पाताल। इन पातालों की भूमियां क्रमशः काली, पीली, सफेद, कंकरीली, लाल, पथरीली और सुवर्णमयी है। वे सभी पाताल बड़े रमणीय हैं। उनमें दैत्य और दानव आदि सुखपूर्वक निवास करते हैं। समस्त पातालों के नीचे शेषनाग विराजमान है, जो भगवान विष्णु के तमोगुण प्रधान विग्रह हैं। उनमें अनंत गुण हैं, इसलिए उन्हें अनंत भी कहते हैं। वे अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। पृथ्वी के नीचे अनेक नरक हैं, परंतु जो भगवान विष्णु का भक्त है वो उन नरकों में नहीं पड़ता है। सूर्यदेव से प्रकाशित होने वाली पृथ्वी का जितना विस्तार है, उतना ही नभोलोक, अंतरिक्ष या भुवरलोक का विस्तार माना गया है। वशिष्ठ, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है। सूर्य से 1,00,000 योजन की दूरी पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊंचे बुध विराजमान है। बुध से 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र है। शुक्र से 2,00,000 योजन की दूरी पर मंगल का स्थान है। मंगल से 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति है। बृहस्पति से 2,00,000 योजन ऊपर शनैश्वर का स्थान है। उनके 1,00,000 योजन ऊपर सप्तर्षियों का स्थान है। सप्तर्षियों से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव प्रकाशित होता है। त्रिलोकी की इतनी ही ऊंचाई है, अर्थात त्रिलोकी भूभूर्व स्वः के ऊपरी भाग की चरम सीमा ध्रुव ही है। ध्रुव से कोटि योजन ऊपर महरलोक है, जहां कल्पांत जीवी भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। महरलोक से 2 करोड़ ऊपर जनलोक की स्थिति है, वहां सनद, सनंदन आदि सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। जनलोक से 8 करोड़ योजन ऊपर तपोलोक है, वहां वैराज नाम वाले देवता निवास करते हैं। तपोलोक से 96 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक विराजमान है। सत्यलोक में पुनः मृत्यु के अधीन न होने वाले पुण्यात्मा देवता एवं ऋषि मुनि निवास करते हैं। उसी को ब्रह्मलोक भी कहा गया है। जहां तक पैरों से चलकर जाया जाता है वो सब भूलोक है। भूलोक से सूर्यमंडल के बीच का भाग भुवरलोक कहा गया है। सूर्यलोक से ऊपर ध्रुवलोक तक के भाग को स्वर्गलोक कहते हैं। उसका विस्तार 14,00,000 योजन है। यही त्रैलोक्य है और यही अंडकटाह से घिरा हुआ विस्तृत ब्रह्मांड है। यह ब्रह्मांड क्रमशः जल, अग्नि, वायु और आकाश रूप आवरणों द्वारा बाहर से घिरा हुआ है। इन सब के ऊपर अहंकार का आवरण है। ये जल आदि आवरण उत्तरोत्तर 10 गुने बड़े हैं। अहंकार रूप आवरण महतत्वमय आवरण से घिरा हुआ है। महामुने, ये सारे आवरण एक से दूसरे के क्रम से 10 गुने बड़े हैं। महतत्व को भी आवृत करके प्रधान प्रकृति स्थित है। वो अनंत है, क्योंकि उसका कभी अंत नहीं होता, इसलिए उसकी कोई संख्या अथवा माप नहीं है। मुने, वो संपूर्ण जगत का कारण है, उसे ही अपरा प्रकृति कहते हैं। उसमें ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न हुए हैं। जैसे काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार प्रधान में स्वयं प्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष विराजमान है। महाज्ञान मुने, ये संश्रय धर्मी परस्पर संयुक्त हुए प्रधान और पुरुष संपूर्ण भूतों की आत्मभूता विष्णु शक्ति से आवृत है। महामुने, भगवान विष्णु की स्वरूपा भूता व शक्ति ही प्रकृति और पुरुष के संयोग और वियोग में कारण है। वही सृष्टि के समय उनमें शोभ का कारण बनती है। जैसे जल के संपर्क में आई हुई वायु उसकी कर्णिकाओं में व्याप्त शीतलता को धारण करती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रकृति पुरुष में जगत को धारण करती है। विष्णु शक्ति का आश्रय लेकर ही देवता आदि प्रकट होते हैं। वे भगवान विष्णु स्वयं ही साक्षात ब्रह्म हैं, जिनसे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। मुनिश्रेष्ठ,
सूर्य देव के रथ का विस्तार 9 सहस्र योजन है तथा उस रथ का इशादंड हर्षा इससे दूना बड़ा अर्थात 18,000 योजन का है। उसका धूरा 1.5 करोड़ 7 लाख योजन लंबा है। जिसमें उस रथ का पहिया लगा हुआ है उसमें पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न रूप 3 नाभियां हैं। संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर ये 5 प्रकार के वर्ष उसके 5 अरे हैं। 6 ऋतुएं उसकी 6 नेमियां हैं और उत्तर दक्षिण 2 अयन उसके शरीर हैं। ऐसे संवत्सरमय रथ चक्र में संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। महामते, भगवान सूर्य के रथ का दूसरा धुरा 45,500 योजन लंबा है। दोनों धुरों के परिमाण के तुल्य ही उसके युगार्धों का परिमाण है। उस रथ के 2 धुरों में से जो छोटा है वो और उसका युगार्ध ध्रुव के आधार पर स्थित है। उत्तम व्रत का पालन करने वाला मुने गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति ये 7 छंद ही सूर्यदेव के 7 घोड़े कहे गए हैं। सूर्य का दिखाई देना उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्तकाल है, ऐसा जानना चाहिए। वशिष्ठ, जितने प्रदेश में ध्रुव स्थित है पृथ्वी से लेकर उस प्रदेश पर्यंत संपूर्ण देश प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। सप्तर्षियों से उत्तर दिशा में ऊपर की ओर जहां ध्रुव स्थित है आकाश में वो दिव्य एवं प्रकाशमान स्थान ही विराट रूपधारी भगवान विष्णु का तीसरा पद है। पुण्य और पाप के क्षीण हो जाने पर दोष रूपी पंख से रहित संयत चित्त महात्माओं का यही परम उत्तम स्थान है। इस विष्णु पद से ही गंगा का प्राकट्य हुआ है जो स्मरण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। आकाश में जो सुषुमार सुस की आकृति वाला ताराओं का समुदाय देखा जाता है उसे भगवान विष्णु का स्वरूप जानना चाहिए। उस सुषुमार चक्र के कुछ भाग में ध्रुव की स्थिति है। वो ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। भगवान सूर्य का वो रथ प्रतिमास भिन्न भिन्न आदित्य देवता, श्रेष्ठ मुनि, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, ग्रामणी, यक्ष, सर्प और राक्षसों से अधिष्ठित होता है। भगवान सूर्य ही सर्दी, गर्मी तथा जल वर्षा के कारण है। वे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में भगवान विष्णु हैं। वे ही शुभ और अशुभ के कारण हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहियों से युक्त है। उस रथ के बाएं और दाएं भाग में कुंद कुसुम की भांति श्वेत रंग के 10 घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथ के द्वारा वे चंद्रदेव नक्षत्र लोक में विचरण करते हैं। 33,3333 देवता चंद्रदेव की अमृतमयी कलाओं का पान करते हैं। अमावस्या के दिन अमा नामक एक रश्मि कला में स्थित हुए पितृगण चंद्रमा की बची हुई 2 कलाओं में से एकमात्र अमृतमयी कला का पान करते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ वायु और अग्निमय द्रव्य का बना हुआ है। उसमें 8 शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। उसी रथ से बुध आकाश में विचरण करते हैं। शुक्र के रथ में भी 8 घोड़े जुते होते हैं। मंगल के रथ में उतने ही घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति और शनैश्वर के रथ भी 8-8 घोड़ों से युक्त हैं। राहु और केतु के रथों में भी 8-8 घोड़े ही जोते जाते हैं। विप्रवर, भगवान विष्णु का शरीर भूत जो जल है उससे पर्वत और समुद्रादि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। ग्रह, नक्षत्र, तीनों लोक, नदी, पर्वत, समुद्र और वन ये सब भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। जो हैं और जो नहीं है वो सब भगवान विष्णु ही हैं। विज्ञान का विस्तार भी भगवान विष्णु ही है। विज्ञान से अतिरिक्त किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप ही हैं। वे ही परम पद हैं। मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे चित्त शुद्धि के लिए विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करके वो विष्णु स्वरूप हो जाए। सत्य एवं अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही विष्णु है। जो इस भुवन कोश के प्रसंग का पाठ करेगा वो सुख स्वरूप परमात्म पद को प्राप्त कर लेगा। अब ज्योतिष शास्त्र आदि विद्याओं का वर्णन करूंगा। उसमें विवेचित शुभ और अशुभ सबके स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। ज्योतिष शास्त्र का वर्णन। वर वधु के गुण और विवाहादि संस्कारों के काल का विचार, शत्रु के वशीकरण एवं स्तंभन संबंधी मंत्र, ग्रहण दान, सूर्य संक्रांति एवं ग्रहों की महादशा। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं शुभ अशुभ का विवेक प्रदान करने वाले संक्षिप्त ज्योतिष शास्त्र का वर्णन करूंगा, जो 4 लक्ष श्लोक वाले विशाल ज्योतिष शास्त्र का सारभूत अंश है, जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। यदि कन्या राशि से वर की राशि संख्या परस्पर 6, 8, 9, 5, 2, 12 हो तो विवाह शुभ नहीं होता है। शेष 10, 4, 11, 3 और सम सप्तक 7, 7 हो तो विवाह शुभ होता है। यदि कन्या और वर की राशि के स्वामियों में परस्पर मित्रता हो या दोनों की राशियों का एक ही स्वामी हो अथवा दोनों की ताराओं जन्म नक्षत्रों में
मैत्री हो तो 9-5 तथा 2-12 का दोष होने पर भी विवाह कर लेना चाहिए, किंतु षष्टक 6-8 के दोष में तो कदापि विवाह नहीं हो सकता। गुरु शुक्र के अस्त होने पर विवाह करने से वधू के पति का निधन हो जाता है। गुरु क्षेत्र धनु मीन में तो सूर्य हो एवं सूर्य के क्षेत्र सिंह में गुरु हो तो विवाह को अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो विवाह कन्या के लिए वैधव्य कारक होता है। संस्कार मुहूर्त बृहस्पति के वक्र रहने पर तथा अतिचारी होने पर विवाह तथा उपनयन नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर अतिचार के समय त्रिपक्ष अर्थात 1.5 मास तथा वक्र होने पर 4 मास छोड़कर शेष समय में विवाह उपनयन आदि शुभ संस्कार करने चाहिए। चैत्र पौष में रिक्ता तिथि में भगवान के सोने पर मंगल तथा रविवार में चंद्रमा के क्षीण रहने पर भी विवाह शुभ नहीं होता है। संध्या काल गोधूली समय शुभ होता है। रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, स्वाति, हस्त, रेवती इन नक्षत्रों में तुला लग्न को छोड़कर मिथुनादि द्विस्वभाव एवं स्थिर लग्नों में विवाह करना शुभ होता है। विवाह, कर्णवेद, उपनयन तथा पुंसवन संस्कारों में अन्नप्राशन तथा प्रथम चूड़ाकर्म में वेदव नक्षत्र को त्याग देना चाहिए। श्रवण, मूल, पुष्प इन नक्षत्रों में रवि, मंगल, बृहस्पति इन वारों में तथा कुंभ, सिंह, मिथुन इन लग्नों में पुंसवन कर्म करने का विधान है। हस्त, मूल, मृगशिरा और रेवती नक्षत्रों में बुध और शुक्रवार में बालकों का निष्कासन शुभ होता है। रवि, सोम, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में मूल नक्षत्र में प्रथम बार तांबुल भक्षण करना चाहिए। शुक्र तथा बृहस्पतिवार को मकर और मीन लग्न में, हस्तादि 5 नक्षत्रों में, पुष्य तथा कृतिकादि 3 नक्षत्रों में अन्न प्राशन करना चाहिए। अश्विनी, रेवती, पुष्य, हस्त, ज्येष्ठा, रोहिणी और श्रवण नक्षत्रों में नूतन अन्न और फल का भक्षण शुभ होता है। स्वाति तथा मृगशिरा नक्षत्र में औषध सेवन करना शुभ होता है। रोग मुक्त स्नान तीनों पूर्वा, मघा, भरणी, स्वाति तथा श्रवण से 3 नक्षत्रों में रवि, शनि और मंगल इन वारों में रोग विमुक्त व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। यंत्र प्रयोग मिट्टी के चौकोर पट्ट पर 8 दिशाओं में 8 ह्रीं कार और बीच में अपना नाम लिखें, अथवा पार्थिव पट्ट या भोजपत्र पर 8 दिशाओं में ह्रीं लिखकर मध्य में अपना नाम गोरोचन तथा कुमकुम से लिखें। ऐसे यंत्र को वस्त्र में लपेटकर गले में धारण करने से शत्रु निश्चय ही वश में हो जाते हैं। इसी तरह गोरोचन तथा कुमकुम से श्री ह्रीं मंत्र द्वारा संपुटित नाम को 8 भोजपत्र खंड पर लिखकर पृथ्वी में गाड़ दें तो शीघ्र विदेश गया हुआ व्यक्ति वापस आता है। और उसी यंत्र को हल्दी के रस से शिलापट पर लिखकर नीचे मुख करके पृथ्वी पर रख दें तो शत्रु का स्तंभन होता है। ओम हुम सह मंत्र से संपुटित नाम गोरोचन तथा कुमकुम से 8 भूज पत्रों पर लिखकर रखा जाए तो मृत्यु का निवारण होता है। ये यंत्र 1, 5 और 9 बार लिखने से परस्पर प्रेम होता है। 2, 6 या 12 बार लिखने से वियुक्त व्यक्तियों का संयोग होता है और 3, 7 या 11 बार लिखने से लाभ होता है और 4, 8 और 12 बार लिखने से परस्पर शत्रुता होती है। भाव और तारा मेषादि लग्नों से तनु, धन, सहज, सुहृत, सुत, रिपु, जाया, निधन, धर्म, कर्म, आय, व्यय ये 12 भाव होते हैं। अब 9 ताराओं का बल बतलाता हूँ। जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, मृत्यु, मैत्र और अति मैत्र ये 9 तारे होते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि तथा सोमवार को और माघ आदि 6 मासों में प्रथम और शौर कर्म बालक का मुंडन कराना शुभ कहा गया है। बुधवार तथा गुरुवार एवं पुष्य, श्रवण और चित्रा नक्षत्र में कर्णवेद संस्कार शुभ होता है। 5वें वर्ष में प्रतिपदा, षष्ठी, रिक्ता और पूर्णिमा तिथियों को एवं मंगलवार को छोड़कर शेष वारों में सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करके अध्ययन अक्षारंभ करना चाहिए। माघ से लेकर 6 मास तक अर्थात आषाढ़ तक उपनयन संस्कार शुभ होता है। चूड़ाकरण आदि कर्म श्रावण आदि 6 मासों में प्रशस्त नहीं माने गए हैं। गुरु तथा शुक्र अस्त हो गए हों और चंद्रमा क्षीण हो तो यज्ञोपवीत संस्कार करने से बालक की मृत्यु अथवा जड़ता होती है, ऐसा संकेत करते हैं। शौर में कहे हुए नक्षत्रों में तथा शुभ ग्रह के दिनों में समावर्तन संस्कार करना शुभ होता है। विविध मुहूर्त लग्न में शुभ ग्रहों की राशि हो और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हो या उसे देखते हो तथा अश्विन, मघा, चित्रा, स्वाति, भरणी, तीनों उत्तरा,
पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र हो तो ऐसे समय में धनुर्वेद का आरंभ शुभ होता है। भरणी, आद्रा, मगा, आश्लेषा, कृतिका, पूर्वा, फाल्गुनी इन नक्षत्रों में जीवन की इच्छा रखने वाला पुरुष नवीन वस्त्र धारण न करे। बुध, बृहस्पति तथा शुक्र इन दिनों में वस्त्र धारण करना चाहिए। विवाह आदि मांगलिक कार्यों में वस्त्र धारण करने के लिए नक्षाद्रि का विचार नहीं करना चाहिए। रेवती, अश्विनी, धनिष्ठा और हस्तादि 5 नक्षत्रों में चूड़ी, मूंगा तथा रत्नों का धारण करना शुभ होता है। क्रय विक्रय मुहूर्त। भरणी, आश्लेषा, धनिष्ठा तीनों, पूर्वा और कृतिका इन नक्षत्रों में खरीदी हुई वस्तु हानिकारक, घाटा देने वाली होती है और बेचना लाभदायक होता है। अश्विनी, स्वाति, चित्रा, रेवती, शतभिषा, श्रवण इन नक्षत्रों में खरीदा हुआ सामान लाभदायक होता है और बेचना अशुभ होता है। भरणी तीनों, पूर्वा, आद्रा, आश्लेषा, मघा, स्वाति, कृतिका, ज्येष्ठा और विशाखा इन नक्षत्रों में स्वामी की सेवा का आरंभ नहीं करना चाहिए। साथ ही इन नक्षत्रों में दूसरे को द्रव्य देना, ब्याज पर द्रव्य देना, थाती या धरोहर के रूप में रखना आदि कार्य भी नहीं करने चाहिए। तीनों, उत्तरा, श्रवण और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में राज्याभिषेक करना चाहिए। चैत्र, ज्येष्ठ, भाद्रपद, आश्विन, पौष और माघ इन मासों को छोड़कर शेष मासों में ग्रहारंभ शुभ होता है। अश्विनी, रोहिणी, मूल, तीनों, उत्तरा, मृगशिरा, स्वाति, हस्त और अनुराधा ये नक्षत्र और मंगल तथा रविवार को छोड़कर शेष दिन ग्रहारंभ, तड़ाग, वापी एवं प्रासादारंभ के लिए शुभ होते हैं। गुरु सिंह राशि में हो तब, गुरुवादित्य में अर्थात जब सिंह राशि के गुरु और धन एवं मीन राशियों के सूर्य हो, अधिक मास में और शुक्र के बाल, वृद्ध अथवा अस्त रहने पर ग्रह संबंधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। श्रवण से 5 नक्षत्रों में तृण और काष्ठों के संग्रह करने से अग्निदाह, भय, रोग, राजपीड़ा तथा धन क्षति होती है। ग्रह प्रवेश। धनिष्ठा, तीनों, उत्तरा, शतभिषा इन नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश करना चाहिए। नौका निर्माण। द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, त्रयोदशी इन तिथियों में नौका बनवाना शुभ होता है। नृपदर्शन। धनिष्ठा, हस्त, रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रों में राजा का दर्शन करना शुभ होता है। युद्ध यात्रा। तीनों, पूर्वा, धनिष्ठा, आद्रा, कृतिका, मृगशिरा, विशाखा, आश्लेषा और अश्विनी इन नक्षत्रों में की हुई युद्ध यात्रा संपत्ति लाभ पूर्वक सिद्धदायिनी होती है। गौओं के गोष्ठ से बाहर ले जाने या गोष्ठ के भीतर लाने का मुहूर्त। अष्टमी, सिनी वाली अमावस्या तथा चतुर्दशी तिथियों में तीनों, उत्तरा, रोहिणी, श्रवण, हस्त और चित्रा इन नक्षत्रों में बेचने के लिए गौशाला से पशु को बाहर नहीं ले जाना चाहिए और खरीदे हुए वस्तु का गौशाला में प्रवेश नहीं कराना चाहिए। कृषि कर्म मुहूर्त। स्वाति, तीनों, उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त तथा श्रवण इन नक्षत्रों में सामान्य कृषि कर्म करना चाहिए। पुनर्वसु, तीनों, उत्तरा, स्वाति, पूर्व, फाल्गुनी, मूल, ज्येष्ठा और शतभिषा इन नक्षत्रों में रवि, सोम, गुरु तथा शुक्र इन वारों में वृष, मिथुन, कन्या इन लग्नों में द्वितीया, पंचमी, दशमी, सप्तमी, तृतीया और त्रयोदशी इन तिथियों में हल प्रवहन आदि कृषि कर्म करना चाहिए। रेवती, रोहिणी, ज्येष्ठा, कृतिका, हस्त, अनुराधा, तीनों, उत्तरा इन नक्षत्रों में शनि एवं मंगलवारों को छोड़कर दूसरे दिनों में सभी संपत्तियों की प्राप्ति के लिए बीज वपन करना चाहिए। धान्य काटने तथा घर में रखने का मुहूर्त। रेवती, हस्त, मूल, श्रवण, पूर्वा, फाल्गुनी, अनुराधा, मघा, मृगशिरा इन नक्षत्रों में तथा मकर लग्न में धान्य छेदन, धान्य काटने का मुहूर्त होता है। और हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाति, रेवती तथा श्रवणादि 3 नक्षत्रों में भी धान्य छेदन शुभ है। स्थिर लग्न तथा बुध, गुरु, शुक्रवारों में भरणी, पुनर्वसु, मघा, ज्येष्ठा, तीनों, उत्तरा इन नक्षत्रों में अनाज को डेहरी या बखार आदि में रखें। धान्य वृद्धि के लिए मंत्र। ओम धनदाय सर्वधनेशाय देहि मे धनम स्वाहा। ओम नवे वर्षे इला देहि लोक संवर्धिनी काम रूपणी देहि में धनम स्वाहा। इन मंत्रों को पत्ते या भोज पर लिखकर धान्य की राशि में रख दें तो धान्य की वृद्धि होती है। तीनों, पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा और शतभिषा इन 6 नक्षत्रों में बखार से धान्य निकालना चाहिए। देवादि प्रतिष्ठा मुहूर्त। सूर्य के उत्तरायण में रहने पर देवता, बाघ, तड़ाग, वापी आदि की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। भगवान के शयन, पार्श्व परिवर्तन और जागरण का उत्सव।
मिथुन राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जब द्वादशी तिथि होती है, उसी में सदैव भगवान चक्रपाणी के शयन का उत्सव करना चाहिए। सिंह तथा तुला राशि में सूर्य के रहने पर अमावस्या के बाद जो 2 द्वादशी तिथियां होती हैं, उनमें क्रम से भगवान का पार्श्व परिवर्तन तथा प्रबोधन जागरण होता है। कन्या राशि का सूर्य होने पर अमावस्या के बाद जो अष्टमी तिथि होती है, उसमें दुर्गा जी जागती है। त्रिपुष्कर योग, जिन नक्षत्रों के 3 चरण दूसरी राशि में प्रविष्ट हों, जैसे कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और पूर्व भाद्रपदा, इन नक्षत्रों में जब भद्रा, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां हों एवं रवि, शनि तथा मंगलवार हो तो त्रिपुष्कर योग होता है। चंद्र बल, प्रत्येक व्यावहारिक कार्य में चंद्र तथा तारा की शुद्धि देखनी चाहिए। जन्म राशि में तथा जन्म राशि से तृतीय, षष्ठ, सप्तम, दशम, एकादश स्थानों पर स्थित चंद्रमा शुभ होते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीय, पंचम, नवम चंद्रमा भी शुभ होता है। तारा शुद्धि, मित्र, अति मित्र, साधक, संपत और क्षेम आदि ताराएं शुभ हैं। जन्म तारा से मृत्यु होती है, विपत्ति तारा से धन का विनाश होता है, प्रत्यरी और मृत्यु तारा में निधन होता है। अतः इन ताराओं में कोई नया काम या यात्रा नहीं करनी चाहिए। क्षीण और पूर्ण चंद्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि तक चंद्रमा क्षीण रहता है, इसके बाद वो पूर्ण माना जाता है। महाज्येष्ठी, वृष तथा मिथुन राशि का सूर्य हो, गुरु मृगशिरा अथवा ज्येष्ठा नक्षत्र में हो और गुरुवार को पूर्णिमा तिथि हो तो वो पूर्णिमा महाज्येष्ठी कही जाती है। ज्येष्ठा में गुरु तथा चंद्रमा हो, रोहिणी में सूर्य हो एवं ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हो तो वो पूर्णिमा महाज्येष्ठी कहलाती है। स्वाति नक्षत्र के आने से पूर्व की यंत्र पर इंद्रदेव का पूजन करके उनका ध्वजारोहण करना चाहिए। श्रवण अथवा अश्विनी में या सप्ताह के अंत में उसका विसर्जन करना चाहिए। ग्रहण में दान का महत्व, सूर्य के द्वारा राहु द्वारा ग्रस्त होने पर अर्थात सूर्य ग्रहण लगने पर सब प्रकार का दान सुवर्ण दान के समान है। सब ब्राह्मण ब्रह्म के समान होते हैं और सभी जल गंगा जल के समान हो जाते हैं। संक्रांति का कथन, सूर्य की संक्रांति रविवार से लेकर शनिवार तक किसी न किसी दिन होती है। इस क्रम से उस संक्रांति के 7 भिन्न भिन्न नाम होते हैं, यथा घोरा, द्वादक्षी, महोदरी, मंदा, मंदाकिनी, जुता, मिश्रा तथा राक्षसी, कौलव, शकुनी और किंगस्तुंग। कर्णों में सूर्य आदि संक्रमण करें तो लोग सुखी होते हैं। गर, वौ, वणिक, विष्टि और बालव, इन 5 कर्णों में यदि सूर्य संक्रांति बदले तो प्रजा राजा के दोष से संपत्ति के साथ पीड़ित होती है। चतुष्पाद, तैतिल और नाग, इन कर्णों में सूर्य आदि संक्रमण करे तो देश में दुर्भिक्ष होता है, राजाओं में संग्राम होता है तथा पति पत्नी के जीवन के लिए भी संशय उपस्थित होता है। रोग की स्थिति का विचार, जन्म नक्षत्र या आधान, जन्म से 19वें नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो जाए तो अधिक क्लेशदायक होता है। कृतिका नक्षत्र में रोग उत्पन्न हो तो 9 दिन तक, रोहिणी में उत्पन्न हो तो 3 रात तक तथा मृगशिरा में हो तो 5 रात तक रहता है। आद्रा में रोग हो तो प्राणनाशक होता है। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्रों में रोग हो तो 7 रात तक बना रहता है। आश्लेषा का रोग 9 रात तक रहता है। मघा का रोग अत्यंत घातक तथा प्राणनाशक होता है। पूर्वा फाल्गुनी का रोग 2 मास तक रहता है। उत्तरा फाल्गुनी में उत्पन्न हुआ रोग 3 दिनों तक रहता है। हस्त तथा चित्रा रोग 15 दिनों तक पीड़ा देता है। स्वाति का रोग 2 मास तक, विशाखा का 20 दिन, अनुराधा का रोग 10 दिन और ज्येष्ठ का 15 दिन रहता है। मूल नक्षत्र में रोग हो तो वो छूटता ही नहीं है। पूर्वाषाढ़ा का रोग 5 दिन रहता है। उत्तराषाढ़ा का रोग 20 दिन, श्रवण का 2 मास, धनिष्ठा का 15 दिन और शताभिषा का रोग 10 दिनों तक रहता है। पूर्वा भाद्रपदा का रोग छूटता ही नहीं। उत्तरा भाद्रपदा का रोग 7 दिनों तक रहता है। रेवती का रोग 10 रात और अश्विनी का रोग 1 दिन रात मात्र रहता है, किंतु भरणी का रोग प्राणनाशक होता है। रोग शांति का उपाय, पंचधान्य, तिल और धृत आदि हवनीय सामग्री द्वारा गायत्री मंत्र से हवन करने पर रोग छूट जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ का दान करने से रोग का शमन हो जाता है। अष्टोत्तरी क्रम से सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है। इसी प्रकार चंद्र दशा 15 वर्ष, मंगल की 8 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, शनि की 10 वर्ष, बृहस्पति की 19 वर्ष, राहु की 12 वर्ष और शुक्र की 21 वर्ष महादशा चलती है। काल गणना पंचांग मान साधन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं वर्षा के समुदाय स्वरूप काल का वर्णन कर रहा हूं और उस काल को समझने के लिए मैं गणित बतला रहा हूं।
ब्रह्मा दिनादि काल से अथवा सृष्टारंभ काल से अथवा व्यवस्थित शकारंभ से वर्ष समुदाय संख्या को 12 से गुणा करें। उसमें चैत्रादिगत मास संख्या मिला दें। उसे 2 से गुणा करके 2 स्थानों में रखें। प्रथम स्थान में 4 मिलाए, दूसरे स्थान में 865 मिलाए। इस तरह जो अंक संपन्न हो उस सगुण कहा गया है। उसे 3 स्थानों में रखें। उसमें बीच वाले को 8 से गुणा करके फिर 4 से गुणित करें। इस तरह मध्य का संस्कार करके गोमूत्र का क्रम से रखे हुए तीनों का यथास्थान संयोजन करें। उसमें प्रथम स्थान का नाम ऊर्ध्व, बीच का नाम मध्य और तृतीय स्थान का नाम अधः ऐसा रखें। अधः अंक में 388 और मध्यांक में 87 घटाएं। तत्पश्चात उसे 60 से विभाजित करके शेष को अलग लिखें। फिर लब्धि को आगे वाले अंक में मिलाकर 60 से विभाजित करें। इस प्रकार 3 स्थानों में स्थापित अंकों में से प्रथम स्थान के अंक में 7 से भाग देने पर शेष बची हुई संख्या के अनुसार रवि आदि वार निकलते हैं। शेष 2 स्थानों का अंक तिथि का ध्रुवा होता है। सगुण को 2 से गुणा करें, उसमें 3 घटाएं। उसके नीचे सगुण को लिखकर उसमें 30 जोड़ें। फिर भी 6, 12, 8 इन पलों को भी क्रम से तीनों स्थानों में मिला दें। फिर 60 से विभाजित करके प्रथम स्थान में 28 से भाग देकर शेष को लिखें। उसके नीचे पूर्वानित तिथि ध्रुवा को लिखें। सब को मिलाने पर ध्रुवा हो जाएगा। फिर भी उसी सगुण को अर्ध करें, उसमें 3 घटा दें, 2 से गुणा करें, मध्य को 11 से गुणा करें, नीचे में 1 मिलाएं, द्वितीय स्थान में 39 से भाग देकर लब्धि को प्रथम स्थान में घटाएं। उसी का नाम मध्य है। मध्य में 22 घटाएं, उसमें 60 से भाग देने पर शेष ऋण है। लब्धि को ऊर्ध्व में अर्थात नक्षत्र ध्रुवा में मिलाना चाहिए। 27 से भाग देने पर शेष नक्षत्र तथा योग का ध्रुवा हो जाता है। अब तिथि तथा नक्षत्र का मासिक ध्रुवा कह रहे हैं। 2, 32, 2 0 ये तिथि ध्रुवा है और 2, 11, 2 0 ये नक्षत्र ध्रुवा है। इस ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर वार स्थान में 7 से भाग देकर शेष वार में तिथि का दंडफल समझना चाहिए। नक्षत्र के लिए 27 से भाग देकर अश्विन से शेष संख्या वाले नक्षत्र का दंडादि जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से तिथ्यादिका का मान मध्यमान से निश्चित हुआ। उसे स्पष्ट करने के लिए संस्कार कहते हैं। चतुर्दशी आदि तिथियों में कही हुई घटियों को क्रम से ऋण धन तथा धन ऋण करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में 0 घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में 0 घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए एवं द्वादशी तथा द्वितीया में 10 घटी ऋण धन करना चाहिए। तृतीया तथा एकादशी में 15 घटी, चतुर्थी और दशमी में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घटी, षष्ठी तथा अष्टमी में 24 घटी तथा सप्तमी में 25 घटी धन ऋण संस्कार करना चाहिए। यह अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथि पिंड में करना होता है। अब कलात्मक फल संस्कार के लिए कहते हैं। कर्कादि 3 राशियों में 6, 4, 3, 6, 4, 3 तथा तुलादि 3 राशियों में विपरीत 3, 4, 6, 3, 4, 6 संस्कार करने के लिए खंडा होता है। केशव 50, खयुगा 40, मैत्रेन 12 इनको मेघादि 3 राशियों में धन करना चाहिए। कर्कादि 3 राशियों में विपरीत 12, 40, 50 का संस्कार करना चाहिए। तुलादि 6 राशियों में इनका ऋण संस्कार करना चाहिए। चतुर्गणित तिथि में विकलात्मक फल संस्कार करना चाहिए। गत तथा ऐश्य खंडाओं में अंतर से कला को गुणित करें। 60 से भाग दें। लब्धि को प्रथमोच्चार में ऋण फल रहने पर धन करें और धन रहने पर भी धन ही करें। द्वितीयों का चारित्व वर्ग रहने पर विपरीत करना चाहिए। तिथि को द्विगुणित करें, उसका छठा भाग उसमें घटाएं। सूर्य संस्कार के विपरीत तिथि दंड को मिलाएं। ऋण फल को घटाने पर स्पष्ट तिथि का दंडादिमान होता है। यदि ऋण फल नहीं घटे तो उसमें 60 मिलाकर संस्कार करना चाहिए। यदि फल ही 60 से अधिक हो तो उसमें 60 घटाकर शेष का ही संस्कार करना चाहिए। इससे तिथि के साथ साथ नक्षत्र का मान होगा। फिर भी चतुर्गुणित तिथि में तिथि का त्रिभाग मिलाएं, उसमें ऋण फल को भी मिलाएं। तष्टित करने पर योग का मान होता है। तिथि को मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य चंद्रमा को योग करके भी योग का मान निश्चित आता है। तिथि की संख्या में से 1 घटाकर उसे द्विगुणित करने पर फिर 1 घटाएं तो भी चर आदि करण निकलते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के परार्ध से शकुनी, चतुर्धंग्री, चतुष्पद, किंगसधुग्न और अहि, नाग ये 4 स्थिर करण होते हैं। इस तरह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के पूर्वार्ध में किंगसधुग्न करण होता है।
युद्ध जयार्णव संबंधी विविध योगों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब स्वर के द्वारा विजय साधन कह रहे हैं। मैं इस पुराण के युद्ध जयार्वण प्रकरण में विजय आदि शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए सार वस्तुओं को कहूंगा। जैसे अ, ई, उ, ए, ओ, ये 5 स्वर होते हैं। इन्हीं के क्रम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियां होती हैं। क से लेकर ह तक वर्ण होते हैं और पूर्वोक्त स्वरों के क्रम से सूर्य, मंगल, बुध, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल तथा सूर्य शनि ये ग्रह स्वामी होते हैं। 40 को 60 से गुणा करें, उसमें 11 से भाग दें, लब्धि को 6 से गुणा करके गुणनफल में फिर 11 से ही भाग दें, लब्धि को 3 से गुणा करके गुणनफल में 1 मिला दें, तो उतनी ही बार नाड़ी के स्फुरण के आधार पर फल होता है। इसके बाद भी अहर्निश नाड़ी का स्फुरण होता ही है। उदाहरण जैसे 40 गुना 60 बराबर 2400, 2400 बटा 11 बराबर 219। उपलब्धि स्वपलारांतर से हुई, इसे 6 से गुणा किया तो 219 गुना 6 बराबर 1314 गुणनफल होता है। इसमें फिर 11 से भाग दिया तो 1314 भागित 11 119, लब्धि शेष 5, शेष छोड़ दिया। लब्धि 119 को 3 से गुणा किया तो गुणनफल 357 हुआ। इसमें 1 मिलाया तो 358 हुआ। इसको स्वल्पानंतर से 360 मान किया, अर्थात करमूलगत नाड़ी का 360 बार स्फुरण होने के आधार पर ही बल होते हैं, जिनका ज्ञान प्रकार आगे कहेंगे। इसी तरह नाड़ी का स्फुरण अहर्निश होता रहता है और इसी मान से आकारादि स्वरों का उदय भी होता रहता है। अब व्यावहारिक काल ज्ञान कहते हैं। 3 बार स्फुरण होने पर उच्छ्वास होता है, अर्थात 1 अणु होता है। 6 श्वास का 1 पल होता है। 60 पल का 1 लिप्ता अर्थात 1 दंड होता है। यद्यपि लिप्ता शब्द कलावाचक है, जो कि ग्रहों के राश्यादि विभाग में लिया जाता है, फिर भी यहाँ कलामान के प्रकरण में लिप्ता शब्द से दंड ही लिया जाएगा। कला तथा दंड ये दोनों भचक्र के षट्यंश विभाग में ही लिए गए हैं। 60 दंड का 1 अहोरात्र होता है। उपर्युक्त अ, ई, उ, ए, ओ स्वरों की क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, मृत्यु ये 5 संज्ञाएं होती हैं। इसमें किसी एक स्वर के उदय के बाद पुनः उसका उदय 5वें खंड पर होता है। जितने समय से उदय होता है उतने ही समय से अस्त भी होता है। इनके उदय काल एवं अस्त काल का मान अहोरात्र के अर्थात 60 दंड के एकादशांश के समान होता है। जैसे 60 में 11 से भाग देने पर 5 दंड 27 पल लब्धि होगी, तो 5 दंड 27 पल उक्त स्वरों का उदयास्तमान होगा। किसी के स्वर के उदय के बाद दूसरा स्वर 5 दंड 27 पल पर उदय होगा। इसी तरह पांचों का उदय और अस्तमान जानना चाहिए। इनमें से जब मृत्यु स्वर का उदय हो तब युद्ध करने पर पराजय के साथ ही मृत्यु हो जाती है। अब शनि चक्र का वर्णन करते हैं। शनि चक्र में 15 दिनों पर क्रमशः ग्रहों का उदय हुआ करता है। इस पंचदश विभाग के अनुसार शनि का भाग युद्ध में मृत्युदायक होता है। विशेष जबकि शनि एवं राशि में 2.5 साल अर्थात 30 मास रहता है, उसमें दिन संख्या 900 हुई। 900 में 15 का भाग देने से लब्धि 60 होगी। 60 दिनों का एक पंचदश विभाग हुआ। शनि के राशि में प्रवेश करने के बाद शनि आदि ग्रहों का उदय 60 दिन का होगा, जिसमें उदय संख्या 4 बार होगी। इस तरह जब शनि का भाग आए उस समय युद्ध करना निषिद्ध है। अब कूर्म पृष्ठाकार शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। 10 कोटि सहस्र तथा 13 लाख में इसी का दशांश मिला दें तो उतने ही योजन के प्रमाण वाले कूर्म रूप शनि बिंब के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अर्थात 1100 14,30,000 11 अरब 14,30,000 योजन शनि बिंब पृष्ठ का क्षेत्रफल है। विशेष ग्रथांतरों में ग्रहों के बिंब प्रमाण तथा कर्म प्रमाण योजन में ही कहे गए हैं। जैसे गणिताध्याय में भास्कराचार्य सूर्य तथा चंद्र का बिंब परिमाण कथन के अवसर पर यहां भी संख्या योजन के प्रमाण वाली ही लेनी चाहिए। मघा के प्रथम चरण से लेकर कृतिका के आदि से अंत तक शनि का निवास अपने स्थान पर रहता है। उस समय युद्ध करना ठीक नहीं होता। अब राहु चक्र का वर्णन करते हैं। राहु चक्र के लिए 7 खड़ी रेखा एवं 7 पड़ी रेखा बनानी चाहिए। उसमें वायु कोण से नैऋत्य कोण को लिए हुए अग्नि कोण तक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियों को लिखना चाहिए।
एवं अग्निकोण से ईशान कोण को लिए हुए वायु कोण तक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की तिथियों को लिखना चाहिए। इस तरह तिथि रूप राहु का न्यास होता है। रकार को दक्षिण दिशा में लिखें और हकार को वायु कोण में लिखें। प्रतिपदादि तिथियों के सहारे क करादि अक्षरों को भी लिखें। नैऋत्य कोण में सकार लिखें। इस तरह राहु चक्र तैयार हो जाता है। राहु मुख में यात्रा करने से यात्रा भंग होती है। अब तिथि के अनुसार भद्रा निवास की दिशा का वर्णन करते हैं। पौर्णमासी तिथि को भद्रा का नाम विष्टि होता है और वो अग्निकोण में रहती है। तृतीया तिथि को भद्रा का नाम कराली होता है और वो पूर्व दिशा में वास करती है। सप्तमी तिथि को भद्रा का नाम घोरा होता है और वो दक्षिण दिशा में निवास करती है। सप्तमी तथा दशमी तिथियों को भद्रा क्रम से ईशान कोण तथा उत्तर दिशा में, चतुर्दशी तिथि को वायव्य कोण में, चतुर्थी तिथि को पश्चिम दिशा में, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा एकादशी को दक्षिण दिशा में रहती है। इसका प्रत्येक शुभ कार्यों में सर्वदा त्याग करना चाहिए। अब 15 मुहूर्तों का नाम एवं नामानुकूल कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट, सावित्र, विरोचन, जयदेव, अभिजीत, रावण, विजय, नंदी, वरुण, यम, सौम्य, भव, ये 15 मुहूर्त हैं। रौद्र मुहूर्त में भयानक कार्य करना चाहिए। श्वेत मुहूर्त में स्नानादिक कार्य करना चाहिए। मैत्र मुहूर्त में कन्या का विवाह शुभ होता है। सारभट मुहूर्त में शुभ कार्य करना चाहिए। सावित्र मुहूर्त में देवों का स्थापन। विरोचन मुहूर्त में राजकीय कार्य। जयदेव मुहूर्त में विजय संबंधी कार्य तथा रावण मुहूर्त में संग्राम का कार्य करना चाहिए। विजय मुहूर्त में कृषि तथा व्यापार। नंदी मुहूर्त में षटकर्म। वरुण मुहूर्त में तड़ागादि और यम मुहूर्त में विनाश वाला कार्य करना चाहिए। सौम्य मुहूर्त में सौम्य कार्य करना चाहिए। भव मुहूर्त में दिन रात शुभ लग्न ही रहता है, अतः उसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये 15 योग अपने नामानुसार शुभ तथा अशुभ होते हैं। अब राहु के दिशा संचार का वर्णन कर रहे हैं। दैनिक राहु, राहु पूर्व दिशा से वायु कोण तक, वायु कोण से दक्षिण दिशा तक, दक्षिण दिशा से ईशान कोण तक, ईशान कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से अग्निकोण तक एवं अग्निकोण से उत्तर तक 3-3 दिशा करके 4 घटियों में भ्रमण करता है। अब औषधियों के लेपादि द्वारा विजय का वर्णन कर रहे हैं। चंडी, इंद्राणी, सिंधुवार, वाराही, वाराही कंद, मुशली, तालमूली, गिरिकर्णिका, अपराजिता, बला, कुट, अतिबला, कंघी, शीरी, सिरखोला, मल्लिका, मोतिया, जाति, चमेली, युथिका, जूही, श्वेतार्क, सफेद मदार, शतावरी, गुरुच, वागुरी, इन यथाप्राप्त दिव्य औषधियों को धारण करना चाहिए। धारण करने पर ये युद्ध में विजयदायिनी होती है। ओम नमो भैरवाय खड्ग पशु हस्ताय, ओम विघ्न विनाशाय, ओम हूं फट। इस मंत्र से शिखा बांधकर यदि संग्राम करें तो विजय अवश्य होता है। अब संग्राम में विजयप्रद तिलक, अंजन, धूप, उपलेप, स्नान, पान, तैल, योगचूर्ण इन पदार्थों का वर्णन करता हूं। सुनो। सुभगा, नील दुर्वा, मनहशिला, मैनसिल, ताल, हरताल, इनको लाक्षारस में मिलाकर स्त्री के दूध में घोंटकर ललाट में तिलक करने से शत्रु वश में हो जाता है। विष्णुक्रांता, अपराजिता, सर्पाक्षी, महेशकंद, सहदेवी, सहदेया, रोचना, गोरोचन, इनको बकरी के दूध में पीसकर लगाया हुआ तिलक शत्रुओं को वश में करने वाला होता है। प्रियंगु, नागकेसर, कुमकुम, कुष्ठ, मोहिनी, चमेली, तगर, धृत, इनको मिलाकर लगाया हुआ तिलक वश्यकारक होता है। रोचना, गोरोचन, रक्तचंदन, निशा, हल्दी, मनहशिला, मैनसिल, ताल, हरताल, प्रियंगु, नागकेसर, सशर्प, सरसों, मोहिनी, चमेली, हरिता, दुर्वा, विष्णुक्रांता, अपराजिता, सहदेवी, शिखा, जटामासी, इनको मातुलुंग, बिजौरा, नींबू के रस में पीसकर ललाट में किया हुआ तिलक वश में करने वाला होता है। इन तिलकों से इंद्र सहित समस्त देवता वश में हो जाते हैं। फिर शूद्र मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मंजिष्ठ, रक्तचंदन, कटुकंदा, सहिजन, विलासिनी, पुनर्नरवा, गदहपूर्णा, इनको मिलाकर लेप करने से सूर्य भी वश में हो जाते हैं। मलय चंदन, नागपुष्प, चंपा, मंजिष्ठ, तगर, वच, लोघ्र, पियंगु, नागकेसर, रजनी, हल्दी, जटामासी, इनके सम्मिश्रण से बना हुआ तैल वश में करने वाला होता है। युद्ध जयार्णवीय ज्योतिष शास्त्र का सार। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं युद्ध जयार्णव प्रकरण में ज्योतिष शास्त्र की सारभूत वेला, समय, मंत्र और औषध आदि वस्तुओं का उसी प्रकार वर्णन करूंगा जिस तरह शंकर जी ने पार्वती से कहा था।
पार्वती जी ने पूछा, भगवान, देवताओं ने देवासुर संग्राम में दानवों पर जिस उपाय से विजय पाई थी उसका तथा युद्ध जयार्णवोक्त शुभाशुभ विवेकादि रूप ज्ञान वर्णन कीजिए। शंकर जी बोले, मूलदेव, परमात्मा की इच्छा से 15 अक्षर वाली एक शक्ति पैदा हुई, उसी से चराचर जीवों की सृष्टि हुई। उस शक्ति की आराधना करने से मनुष्य सब प्रकार के अर्थों का ज्ञाता हो जाता है। अब 5 मंत्रों से बने हुए मंत्र पीठ का वर्णन करूंगा। वे मंत्र सभी मंत्रों के जीवन मरण में अर्थात अस्ति तथा नास्ति रूप से सत्ता में स्थित हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के मंत्रों को प्रथम मंत्र कहते हैं। सदोजातादि मंत्र द्वितीय मंत्र हैं एवं ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र ये तृतीय मंत्र के स्वरूप हैं। ईश, मैं, 7 शिखा वाले अग्नि तथा इंद्रादि देवता ये चौथे मंत्र के स्वरूप हैं। अ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर पंचम मंत्र के स्वरूप हैं। इन्हीं स्वरों को मूल ब्रह्म भी कहते हैं। अब 5 स्वरों की उत्पत्ति कह रहे हैं। जिस तरह लकड़ी में व्यापक अग्नि की प्रतीति बिना जलाए नहीं होती, उसी तरह शरीर में विद्यमान शिव शक्ति की प्रतीति ज्ञान के बिना नहीं होती है। महादेवी पार्वती, पहले ओमकार स्वर से विभूषित शक्ति की उत्पत्ति हुई, तत्पश्चात बिंदु एकार रूप में परिणित हुआ, पुनः ओमकार में शब्द पैदा हुआ जिससे उकार का उद्गम हुआ। यह उकार हृदय में शब्द करता हुआ विद्यमान रहता है। अर्धचंद्र से मोक्ष मार्ग को बताने वाले इकार का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला अव्यक्त अकार उत्पन्न हुआ। वही अकार सर्वशक्तिमान एवं प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोधक है। अब शरीर में 5 स्वरों का स्थान कह रहे हैं। अस्वर शरीर में प्राण अर्थात श्वास रूप से स्थिर होकर विद्यमान रहता है, इसी का नाम इडा है। इकार प्रतिष्ठा नाम से रहकर रस रूप में तथा पालक स्वरूप में रहता है, इसे ही पिंगला कहते हैं। ईश्वर को क्रूरा शक्ति कहते हैं। हर बीज उकार स्वर में शरीर में अग्नि रूप से रहता है, यही समान बोधि का विद्या है, इसे गांधारी कहते हैं। इसमें दहनात्मिकता शक्ति है। एकार स्वर शरीर में जल रूप से रहता है, इसमें शांति क्रिया है तथा ओकार स्वर शरीर में वायु रूप से रहता है। ये अपान, व्यान, उदान आदि 5 स्वरूपों में होकर स्पर्श करता हुआ गतिशील रहता है। 5 स्वरों का सम्मिलित सूक्ष्म रूप जो ओमकार है वो शांत्यतीत नाम से बोधित होकर शब्द गुण वाले आकाश रूप में रहता है। इस तरह 5 स्वर अ, ई, उ, ए, ओ हुए, जिनके स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि ग्रह हुए। ककरादि वर्ण इन स्वरों के नीचे होते हैं। यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से चराचर सब पदार्थों का ज्ञान होता है। अब मैं विद्यापीठ का स्वरूप बतलाता हूँ, जिसमें ओमकार शिव रूप से कहा गया है और उमा स्वयं सोम अर्थात अमृत रूप से है। इन्हीं को वामा, ज्येष्ठा तथा रौद्र शक्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र क्रमशः ये ही तीनों गुण हैं एवं सृष्टि के उत्पादक, पालक तथा संहारक हैं। शरीर के अंदर 3 रत्न नाड़ियां हैं, जिनका नाम स्थूल, सूक्ष्म तथा पर है। इनका श्वेत वर्ण है। इनसे सदैव अमृत टपकता रहता है, जिससे आत्मा सदैव आप्लावित रहता है। इस प्रकार उसका दिन रात ध्यान करते रहना चाहिए। देवी, ऐसे साधक का शरीर अजर हो जाता है तथा उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रथमतः अंगुष्ठ आदि में, नेत्रों में तथा देह में भी अंगन्यास करें। तत्पश्चात मृत्युंजय की अर्चना करके यात्रा करने वाला संग्राम आदि में विजयी होता है। आकाश शून्य है, निराधार है तथा शब्द गुण वाला है। वायु में स्पर्श गुण है, वो तिरछा झुककर स्पर्श करता है। रूप की अर्थात अग्नि की उधर्व गति बतलाई गई है तथा जल की अधोगति होती है। सब स्थानों को छोड़कर गंध वाली पृथ्वी मध्य में रहकर सबके आधार रूप में विद्यमान है। नाभि के मूल में अर्थात मेरुदंड की जड़ में कंद के स्वरूप में श्री शिव जी सुशोभित हैं। वहीं पर शक्ति समुदाय के साथ सूर्य, चंद्रमा तथा भगवान विष्णु रहते हैं और 5 तन्मात्राओं के साथ 10 प्रकार के प्राण भी रहते हैं। कालाग्नि के समान दैवीप्यमान वो शिव जी की मूर्ति सदैव चमकती रहती है। वही चराचर जीवलोक का प्राण है। उस मंत्र पीठ के नष्ट होने पर वायु स्वरूप जीव का नाश समझना चाहिए। युद्ध जयार्णव संबंधी अनेक प्रकार के चक्रों का वर्णन शंकर जी ने कहा। ओम हिम कर्णमोटिने बहुरूपे बहुसडंडे फट। ओम हम ओम ग्रस ग्रस क्रंत कृच्छक ओम फट। इस मंत्र का नाम कर्णमोटी महाविद्या है। ये सभी वर्णों में रक्षा करने वाली है। इस मंत्र को केवल पढ़ने से ही मनुष्य
क्रोधाविष्ट हो जाता है तथा उसके नेत्र लाल हो जाते हैं। ये मंत्र मारण, पातन, मोहन एवं उच्चाटन में उपयुक्त होता है। अब स्वरोदय के साथ 5 प्रकार की वायु का स्थान तथा उसका प्रयोजन कहता हूं। नाभि से लेकर हृदय तक जो वायु का संचार रहता है उसको मारुत चक्र कहते हैं। जप तथा होम कार्य में लगा हुआ क्रोधी साधक उससे संग्रामादि कार्यों में उच्चाटन कर्म करता है। कान से लेकर नेत्र तक जो वायु है उसे प्रभेदन कार्य करें एवं हृदय से गुदा मार्ग तक जो वायु है उससे ज्वर, दाह तथा शत्रुओं का मारण कार्य करना चाहिए। इसी वायु का नाम वायु चक्र है। हृदय से लेकर कंठ तक जो वायु है उसका नाम रस है, इसे ही रस चक्र कहते हैं। उससे शांति का प्रयोग किया जाता है तथा पौष्टिक रस के समान उसका गुण है। भौं से लेकर नासिका के अग्रभाग तक जो वायु है उसका नाम दिव्य है, उसे ही तेजस्व चक्र कहते हैं। गंध इसका गुण है तथा इससे स्तंभन और आकर्षण कार्य होता है। नासिकाग्र में मन को स्थिर करके साधक निसंदेह स्तंभन तथा किलन कर्म करता है। उपर्युक्त वायु चक्र में चंडघटा, कराली, सुमुखी, दुर्मुखी, रेवती, प्रथमा तथा घोरा इन शक्तियों का अर्चन करना चाहिए। उच्चाटन करने वाली शक्तियां तेजस चक्र में रहती हैं। सौम्या, भीषणी, देवी, जया, विजया, अजीता, अपराजिता, महाकोटि, महारौद्री, शुष्क काया, प्राणहरा, ये 11 शक्तियां रस चक्र में रहती हैं। विरूपाक्षी, परा, दिव्या, 11 आकाश मातृकाएं, संहारी, जातहारी, दृष्टनला, शुष्करेवती, पिपीलका, पुष्टिहरा, महापुष्टि, प्रवर्धना, भद्रकाली, सुभद्रा, भद्रभीमा, सुभुद्रिका, स्थिरा, निष्ठुरा, दिव्या, निष्कंपा, गदिनी और रेवती, ये 32 मातृकाएं कहे हुए चारों चक्रों मारुत, वायु, रस, दिव्य में 8-8 के क्रम से स्थित रहती हैं। सूर्य तथा चंद्रमा एक ही हैं तथा उनकी शक्तियां भी भूत भेद से एक ही हैं। जैसे भूतल पर नदी के जल के स्थान भेद से तीर्थ संज्ञा हो जाती है, शरीर के अस्थि पंजर में रहने वाला एक ही प्राण कई मंडलों चक्रों से विभक्त हो जाता है। जैसे वाम तथा दक्षिण अंग के योग से वही वायु 10 प्रकार का हो जाता है, वैसे ही वही वायु तत्व रूपी वस्त्र में छिपकर विचित्र बिंदु रूपी मुंड के द्वारा कपाल रूपी ब्रह्मांड के अमृत का पान करता है। अब पंचवर्ग के बल से जिस प्रकार युद्ध में विजय होती है उसे सुनो। अ, आ, क, च, ट, त, प, य, श ये प्रथम वर्ग कहा गया है। ई, ख, छ, ठ, थ, फ, र, श ये द्वितीय वर्ग है। क, उ, ग, ज, ड, द, ब, ल, स ये तृतीय वर्ग है। ए, घ, झ, ढ, ध, भ, व, ह ये चौथा वर्ग है। ओ, औ, अम, अह, अंग, त्र्यंग, ण, न, म ये पंचम वर्ग है। ये 45 अक्षर मनुष्य के अभ्युदय के लिए हैं। इन वर्गों के क्रम से बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत्यु ये 5 नाम हैं। अब तिथि, वार और नक्षत्रों के योग से काल ज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मपीड़, शोषक, उदासीन ये 3 प्रकार के काल होते हैं। मंगलवार को प्रतिपदा तिथि तथा कृतिका नक्षत्र हो तो वे प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। मंगलवार को षष्ठी तिथि तथा मघा नक्षत्र हो तो पीड़ाकारक होते हैं। मंगलवार को एकादशी तिथि और आद्रा नक्षत्र हो तो वे मृत्युदायक होते हैं। बुधवार द्वितीया तिथि तथा मघा नक्षत्र का योग एवं बुधवार सप्तमी तिथि और आद्रा नक्षत्र का योग लाभदायक होते हैं। बुधवार और भरणी नक्षत्र का योग हानिकारक होता है। इसी प्रकार बुधवार तथा श्रवण नक्षत्र के योग में काल योग होता है। बृहस्पतिवार तृतीया तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का योग लाभकारक होता है। बृहस्पतिवार अष्टमी तिथि धनिष्ठा तथा आद्रा नक्षत्र एवं गुरुवार त्रयोदशी तिथि आश्लेषा नक्षत्र ये योग मृत्युकारक होते हैं। शुक्रवार चतुर्थी तिथि और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का योग श्री वृद्धि करता है। शुक्रवार नवमी तिथि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये योग दुखाप्रद होता है। शुक्रवार द्वितीया तिथि और भरणी नक्षत्र का योग यमदंड के समान हानिकारक होता है। शनिवार पंचमी तिथि और कृतिका नक्षत्र का योग लाभ के लिए कहा गया है। शनिवार दशमी तिथि और आश्लेषा नक्षत्र का योग पीड़ाकारक होता है। शनिवार पूर्णिमा तिथि और मघा नक्षत्र का योग मृत्युकारक कहा गया है। अब दिशा तिथि दिन के योग से हानि लाभ कहते हैं।
पूर्व, उत्तर, अग्नि, नैऋत्य, दक्षिण, वायव्य, पश्चिम, ऐशान्य, ये इनमें से एक दूसरे को देखते हैं। प्रतिपदा तथा नवमी आदि तिथियों में मेषादि राशियों के साथ ही रवि आदि वार को भी मिलाएं। ये योग कार्य सिद्धि के लिए होता है। जैसे पूर्व दिशा प्रतिपदा तिथि, मेघ लग्न रविवार, ये योग पूर्व दिशा के लिए युद्ध आदि कार्यों में सिद्धिदायक होता है। ऐसे और भी समझने चाहिए। मेष से 4 राशियां अर्थात मेष, वृष, मिथुन, कर्क एवं कुंभ ये लग्न पूर्ण विजय के लिए होते हैं। शेष राशियां मृत्यु के लिए होती हैं। सूर्यादि ग्रह तथा रिक्ता, पूर्णा आदि तिथियों का इसी तरह क्रमशः न्यास करना चाहिए, जैसा कि पहले दिशाओं के साथ कहा गया। सूर्य के संबंध में युद्ध में कोई उत्तम फल नहीं होता। सोम का संबंध संधि के लिए होता है। मंगल के संबंध से कलह होता है। बुध के संबंध से संग्राम करने से अभिष्ट साधन की प्राप्ति होती है। गुरु के संबंध से विजय लाभ होता है। शुक्र के संबंध से अभिष्ट सिद्ध होता है एवं शनि के संबंध से युद्ध में पराजय होती है। पिंगला पक्षी चक्र से शुभाशुभ कहते हैं। एक पक्षी का आकार लिखकर उसके मुख, नेत्र, ललाट, सिर, हस्ती, कुक्षी, चरण तथा पंख में सूर्य के नक्षत्र से 3-3 नक्षत्र लिखें। पैर वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से मृत्यु होती है तथा पंख वाले 3 नक्षत्रों में धन का नाश होता है। मुख वाले 3 नक्षत्रों में पीड़ा होती है और सिर वाले 3 नक्षत्रों में कार्य का नाश होता है। कुक्षी वाले 3 नक्षत्रों में रण करने से उत्तम फल होता है। अब राहु चक्र कहते हैं। पूर्व से नैऋत्य कोण तक, नैऋत्य कोण से उत्तर दिशा तक, उत्तर दिशा से अग्नि कोण तक, अग्नि कोण से पश्चिम तक, पश्चिम से ईशान तक, ईशान से दक्षिण तक, दक्षिण से वायव्य कोण तक, वायव्य कोण से उत्तर तक 4-4 दंड तक राहु का भ्रमण होता है। राहु को पृष्ठ की ओर रखकर रण करना विजयप्रद होता है तथा राहु के सम्मुख रहने से मृत्यु हो जाती है। प्रिय, मैं तुमसे अब तिथि राहु का वर्णन करता हूं। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अग्निकोण से लेकर ईशान कोण तक अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक राहु पूर्व दिशा में रहता है। उसमें युद्ध करने से जय होती है। इसी तरह ईशान से अग्निकोण तक और नैऋत्य कोण से वायव्य कोण तक राहु का भ्रमण होता रहता है। मेषादि राशियों को पूर्वादि दिशाओं में रखना चाहिए। इस तरह रखने पर मेष, सिंह, धनु राशियां पूर्व में, वृष, कन्या, मकर ये दक्षिण में, मिथुन, तुला, कुंभ ये पश्चिम में, कर्क, वृश्चिक, मीन ये उत्तर में हो जाती है। सूर्य की राशि से सूर्य की दिशा जानकर सम्मुख सूर्य में रण करना मृत्यु कारक होता है। भद्रा की तिथि का निर्णय बताते हैं। कृष्ण पक्ष में तृतीया, सप्तमी, दशमी तथा चतुर्दशी को भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, एकादशी, अष्टमी और पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा का निवास अग्निकोण से वायव्य कोण तक रहता है। अ, क, च, ट, त, प, य, श ये 8 वर्ग होते हैं, जिनके स्वामी क्रम से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु ग्रह होते हैं। इन ग्रहों के वाहन क्रम से गृध्र, उलुक, बाज, पिंगल, कौशिक, उलुक, सारस, मयूर, गोरंक नाम के पक्षी हैं। पहले हवन करके मंत्रों को सिद्ध कर लेना चाहिए। उच्चाटन में मंत्रों का प्रयोग पल्लव रूप से करना चाहिए। वश, ज्वर एवं आकर्षण में पल्लव का प्रयोग सिद्धिकारक होता है। शांति तथा मोहन प्रयोगों में नमः करना ठीक होता है। पुष्टि में तथा वशीकरण में वौषट एवं मरण एवं प्रतिविनाश के प्रयोग में हुम कहना ठीक होता है। विद्वेषण तथा उच्चाटन में फट कहना चाहिए। पुत्रादि प्राप्ति प्रयोग में तथा दीप्ति आदि में वशट कहना चाहिए। इस तरह मंत्रों की 6 जातियां होती हैं। अब हर तरह से रक्षा करने वाली औषधियों का वर्णन करूंगा। महाकाली, चंडी, वाराही, वाराहिकंद, ईश्वरी, सुदर्शना, इंद्राणी, सिंधुवार इनको शरीर में धारण करने से ये धारक की रक्षा करती है। बला, कुट, अतिबला, कंगी, भीरु, शतावरी अथवा कंटकारी, मूसली, तातमूली, सहदेवी, जाति, चमेली, मल्लिका, मोतिया, युथी, जूही, गारूड़ी, भृंगराज, भरकटैया, चक्ररूपा ये महाशौधियां धारण करने से युद्ध में विजयदायिनी होती हैं। महादेवी, ग्रहण लगने पर पूर्वोक्त औषधियों का उखाड़ना शुभदायक होता है। हाथी की सर्वांग संपन्न मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके पैर के नीचे शत्रु के स्वरूप को रखकर स्तंभन प्रयोग करना चाहिए, अथवा किसी पर्वत के ऊपर जहां पर एक ही वृक्ष हो उसके नीचे अथवा जहां पर बिजली गिरी हो उस प्रदेश में वल्मीक की मिट्टी से एक स्त्री की प्रतिकृति बनाए। हे देवी, इस मंत्र से उस मृतिकामयी देवी की पूजा करके शस्त्र समूह का स्तंभन करना चाहिए। अब संग्राम में विजय दिलाने वाले अग्नि कार्य का वर्णन करूंगा। रात में शमशान में जाकर नंग धड़ंग
शिखा खोलकर दक्षिणमुख बैठकर जलती हुई चिता में मनुष्य का मांस, रुधिर, विष, भूसी और हड्डी के टुकड़े मिलाकर नीचे लिखे मंत्र से 800 बार शत्रु का नाम लेकर हवन करें। ओम नमो भगवती कौमारी लल 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 लालय लालय घंटा देवी अमुक मारय मारय सहसा नमोस्तुते भगवती विद्ये स्वाहा। इस विद्या से हवन करने पर शत्रु अंधा हो जाता है। देवी, इस मंत्र को 38 बार जप कर लेने पर श्री हनुमान जी सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। कपड़े पर हनुमान जी की मूर्ति लिखकर दिखाने से शत्रुओं का विनाश होता है।